आज ना हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। पहले वाली क्लास में भी जिसमें विनीत जी थे, 5 से 6 बार कट हुआ फिर ज्वाइन हुआ। तो ऐसा हो सकता है ना। ये इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अच्छा, मैंने ये भी लगा दिया है पिक्चर ना। इससे भी थोड़ा सा हम्म। ध्यान रहेगा कि हम कैसे इसको पढ़ रहे हैं। इसीलिए आज ये डाउनलोड करके पूरी स्क्रीन ही शेयर कर दी मैंने। ये लगा दिया। स्टोरी मैंने आप लोगों को भेज दी थी। वो इसलिए भेजी थी ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए और चंद्रमा का हाँ नहीं तो ट्रांजिट डिस्कस हो जाए आज। हम्म। है ना, इसीलिए मैंने स्टोरी भेज दी थी। आज हम पढ़ेंगे कृत्तिका नक्षत्र। हम एरीज वाले साइन पे थे। ये वाला एरीज साइन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके 3 नक्षत्र हैं जिसमें से अश्विनी हम डिस्कस कर चुके हैं, भरणी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम कृतिका को डिस्कस करेंगे। अब कृतिका को जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे टॉरस राशि भी आएगी इसमें, क्योंकि इसका एक पद तो इसमें आ जाएगा, बाकी बचे हुए 3 पद टॉरस राशि में चले जाएंगे। यहाँ पे ये टॉरस साइन है। और टॉरस हम पढ़ चुके हैं, वृष राशि हम पढ़ चुके हैं, तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। है ना। तो यहाँ पे इसको हम समझ सकते हैं। इसका साइन आप देख रहे हो, एक कटर और एक ब्लेड जैसा है। किसी की तरफ से ना आवाज आ रही है। कहाँ से आ रही है आवाज? मैडम अभिजीत जी क्या से आ रही है, शायद उनका माइक नहीं है। हाँ, बाहर बाहर ही रहते हैं वो अभिजीत जी ज्यादातर ना। तो रोड की ही आवाज आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेष राशि, सॉरी, कृत नक्षत्र के, कृतिका नक्षत्र के देवता कौन है? अग्निदेव। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साइड में। सारी चीजों को ना मिलाते चलेंगे एकदम साथ साथ में। ठीक है, एक एक करके मिला लेंगे। पहले स्टोरी से पॉइंट निकालेंगे। 3 स्टोरी मैंने भेजी थी जो मुझे मिली। स्टोरी एक दो और हैं, लेकिन हम तीनों से ही निकाल लें पहले, उतना ही बहुत है। उसमें से बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे अच्छे अच्छे। और कुछ लोगों ने भेजे भी हैं पॉइंट निकाल के, बड़े अच्छे पॉइंट निकाले हैं। तो चलो पहले स्टोरी के पॉइंट डिस्कस कर, है ना, उसके बाद ये इस पे आएंगे, इसके सिंबल पे आएंगे। चलो बताओ, सारी स्टोरी में मिक्स करके बता सकते हो, हाँ, है ना। मैं भी स्टोरी देख लेती हूँ। अश्विता से शुरू करूंगी। मैंने तो देखा ही नहीं अभी इन ट्रैवलिंग। अभी मैं गिव मी 2 मिनट्स, अरे। आई जस्ट रीड। मुझे तो पता कोई ही नहीं बात था नहीं, कि चलो आया था। पढ़ो, तुम पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, ग्रुप में डली हुई है। पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं सबने। प्रीता जी बताइए। जी मैम, कृतिका नक्षत्र में ये इसमें ना बहुत ज्यादा अग्नि होगी। हीट हम्म। बहुत ज्यादा होगी इसमें, इन लोगों में जो कृतिका हम्म। नक्षत्र वाले होंगे, क्योंकि हम्म। हम्म। और दूसरा ये है, वह प्यार पाने के लिए प्रेमी की इच्छा को पूरी कर देंगे। मतलब अपना प्यार को पाने के लिए उसने अपनी प्रेमी की हम्म। इच्छा को पूरा किया। हाँ, ठीक है, ठीक है, किसी की और इच्छा पूरक, इच्छा किस पूर्ति के लिए, है ना। जी, और पर स्त्री रथ होंगे, ठीक है। हम्म। नेतृत्व करने वाले होंगे, क्योंकि जो कार्तिकेय जी थे उन्होंने तारकासुर को मारा, नेतृत्व करके उनको मारा था। हम्म। और इसमें कार्य सिद्ध करने वाली महिला भी हो सकती है कोई, जो यानी अग्निदेव जो स्वाहा थी, वो अग्निदेव की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने यानी उनकी पूरी इच्छा पूरी की। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये पता है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। ये मैंने हम्म। किसी के में देखा भी है। किसी के में देखा है, मैं बताऊंगी आपको, है ना। हम्म। एक मैम ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति, यानी जो सोच लेंगे वो करेंगे। मतलब हाँ जैसे स्वाहा बिल्कुल। थी, उसने पूरा यानी प्राप्त करने के लिए पूरा अंतिम तक गई और लक्ष्य प्राप्त किया उसने। हाँ ठीक और है। ये है अंतिम परिणाम तक, अंतिम परिणाम के अनुसार काम करेंगे। अंतिम यानी जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाए जब तक वो काम करते रहेंगे। हाँ, एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे हर पहुंच हाल। जाएंगे, हाँ, लक्ष्य को प्राप्त कर हाँ लेंगे। ठीक एकाग्र है। होकर पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे अपनी। हम्म। और इसमें मैम जहाँ ये माँ के गुण आते हैं तो वहां पर इनका साफ दिल और पवित्र दिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 6 माँ के गुण आ गए हैं इसमें। हाँ, तो तो यहाँ पे पोषण, आप, हाँ, यहाँ पे पालन हम ये पोषण। कह सकते हैं कि हम्म। थोड़ा सा केयरिंग एटीट्यूड है ना, थोड़ा सा जी। इमोशंस भी होंगे। हम्म। अ, चलो ठीक है, अभी लिख रहे हैं, लेकिन ये ना मेष राशि में नहीं मिलेंगे, ये वृष राशि में मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। ओके है ओके। ना, ठीक है। और काम को स्पष्ट दिशा की ओर ले जाएंगे। ठीक है।
हाँ, किसी की इच्छा प्राप्ति में अपना स्वार्थ सिद्धि की, मतलब इच्छा उसकी थी लेकिन उसका भी स्वार्थ था स्वाहा का। अग्निदेव की इच्छा थी, अग्निदेव की इच्छा पूरी करने के लिए स्वाहा ने अपनी स्वार्थ सिद्धि भी की, वो भी क्योंकि उससे प्रेम करती थी। ठीक है। और धोखा हम्म। भी दे सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। क्योंकि धोखा कहाँ से निकाला आपने? मैंने धोखा ऐसे निकाला कि जैसे वो मैंने स्वाहा ने धोखा ही तो दिया, झूठ बोला, मतलब उनका वेश धारण किया ना उसने, ऋषि पत्नियों का। हाँ, धोखा देके उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति की। अपनी इच्छा पूर्ति की है। हाँ। हाँ, लेकिन उन्होंने बाद में बता दिया था, ठीक है चलो, स्टार्टिंग में तो धोखा दिया ही था, है ना? या और इसमें ठीक है, चलो अभी लिख लेती हूँ इसको, है ये ना? इनमें मैम 6 लोगों की ताकत होगी, क्योंकि छह छह लोग, लोगों की 6 भ्रूण ताकत होगी, मिला के बिल्कुल। एक हुआ था जो, तो हाँ इनके हाँ हाँ। और इनके क्रोध का कारण कारण इनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। हम्म, और ये अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जावान होंगे और अपने दुश्मन को हराने की चलो इसको शक्ति हटा, रखेंगे। ठीक है, ऊर्जावान लिख लेते हैं, है ना? हाँ, और विवाह से पहले ही ये लोग नियम को तोड़ सकते हैं, हम्म मतलब संबंध बना सकते हैं। हम्म। हम्म, एक स्पर्म डोनर ये भी बोल सकते हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। और बस मैम ये है ठीक विवाह है। संबंधी पर, हाँ बस ये तीक्ष्ण स्वभाव वाले होंगे, लगनशील होंगे। हम इतना हम्म। ही लिखा है बस। अच्छा, इसमें से फिर मैं हम्म भूल जाऊंगी, इसमें से हम्म मैं दो तीन चीजें बता बता देती हूँ आपको। हम्म। ये वाला जो पॉइंट था ना, जी। ये वाला पॉइंट मैंने देखा अ- है ना? जी ये वाला जी। पॉइंट मैंने देखा है। वृष राशि शायद किसी के दूसरे दूसरे भाव में है या तीसरे में थी, ऐसे ही था कोई चार्ट ना, मेरे पास पहले आया था। हाँ, दूसरे भाव में था वृष राशि। और कृतिका नक्षत्र में शायद से चंद्रमा बैठा था या शुक्र बैठा था, है ना? ऐसा ही कोई वो था। अ, तो कार्य सिद्ध करने वाली महिला का रोल वहां पे ऐसा आया कि वो मेल का चार्ट था, और उनकी जो बहन थी वो उनको हम्म। फंड देती थी, मतलब पैसे देती थी। तो उनका जो भी काम होता था वो पूरा कराती थी। और इसमें महिला की मदद से काम, जो आपने बोला ना, महिला की जी। मदद से काम, तो वो हम्म। भी हुआ। तो ये जी। पॉइंट मुझे वहां से एकदम से ध्यान आ गया। दूसरा, ये जो विवाह पूर्व संबंध है ना, ये हम्म। मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी, पर मैंने ये चार्ट में देखा था किसी के, ओके ओके। है ना? ये भी मैंने मैंने एक देखा चार्ट था। में जैसे देखा था, हाँ हाँ उनका वृश्चिक लगन था, 6ठे भाव में हम्म सूर्य था कृतिका नक्षत्र में, हम्म तो दसम का स्वामी था, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में मतलब काफी सारे लोगों का काम वो इकट्ठा करती है, जैसे अपने वर्क फील्ड हम्म में 5-6 लोगों का काम वो करती है, मतलब 5-6 जगह हम्म। संभालती है, मतलब वो, और हम्म। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में लगी रहती है, जब तक मिल नहीं जाता वो उसको लगी रहती है। हाँ, ये 2 चीज तो देखी कितनी है। सारी चीजें यहाँ पे मिल गई हैं, काफी सारी चीजें मिली हैं आपके पॉइंट से। चलो पूर्णिमा जी, जी। आप बताओ। मैम बेसिकली अगर हम ये तीन स्टोरीज हम्म को हमने पढ़ा, तो तीन स्टोरीज का क्रक्स अगर हम देखें तो इसका हम्म क्रक्स क्या हो कि पर्पस, कि हम्म कार्तिकेय जी का, अग्निदेव का, एक मतलब ये तीनों स्टोरीज में एक उत्पत्ति था जो पर्पस था। तो हम्म बेसिकली कृत्तिका नक्षत्र के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज की उत्पत्ति के लिए ये लोग हम्म बहुत अग्रसर रहते हैं। ठीक है। और मतलब स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ ये कह सकते हैं कि इनका जन्म होता है। हम्म। और चंद्रमा, हाँ, कोई ना कोई पर्पस तो होता है इनका, मतलब जी, किसी ना किसी, और ये पर्पस हो सकता है कि वो छोटी एज में ही कंप्लीट कर ले, हाँ क्योंकि जी, कार्तिकेय जी ने छोटी एज में वो पर्पस को कंप्लीट कर लिया हाँ जी, था, है ना? हाँ। और कृतिका नक्षत्र में अगर कोमल प्लैनेट्स आ जाए, यानी कि वो आ जाए, हमारे वीनस आ जाए और हमारे चंद्रमा आ जाए, तो ये हम्म। यंग दिखने वाले लोग होते हैं, ब्यूटीफुल दिखने वाले वो हो जाएंगे। जैसे अभी आपने हाँ। कहा छोटी उम्र, तो हमेशा ये यंग दिखेंगे। हम्म। और मैम ठीक है। जैसे इनका सिंबल देखा जाए तो सिंबल है नाइफ का। हम्म और अगर मैं इसका पहले पड़ाव को छोड़ दूं, दूसरा तीसरा चौथा पद अगर हम लेते हैं, जो कि वृषभ राशि में जो वाणी का भी है, तो ये हो हम्म सकता है कि अगर वहां पे कोई
तेज तलवार प्लैनेट आ जाए तो इनकी जबान हमेशा तेज तलवार ही, ये ऐसे हाँ मतलब किसी को भी बोले तो ऐसा बोले सरकाजम में कि वो बंदे को समझ तो आ रहा है कि सामने वाला क्या हाँ, कहना चाह रहा है, तो सामने वाले की लिशकदार बात काट जबान। देना, हाँ हाँ काट जी, देने वाली बात। इवन सरकाजम में भी ये टोंट मार के निकलने हाँ। की क्वालिटी रखते हैं। हम्म। दूसरा एक और जैसे चंद्रमा यहाँ पे वृषभ राशि में, अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो हम्म। चंद्रमा उच्च का हो जाएंगे वहां पे अगर चंद्रमा बैठे हैं। तो हम्म। यहाँ पे ये जो है ना फ्लर्टेशियस नेचर हाँ जातक का, फ्लैट, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही। वो हाँ। बिल्कुल हो सकता है। और हम्म। डिजायर्स, कामनाएं बहुत ज्यादा। कामनाएं तो होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, अगर हाँ मंगल जी, जैसा ग्रह बैठ जाए जी, तो ये और उस चीज को बढ़ा देगा। हाँ जी, क्योंकि मंगल और शुक्र की वजह से मंगल कामनाओं और का। शुक्र की वजह से कामनाओं की वृद्धि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और मैम एक और ये चीज मैंने यहाँ पे देखी थी, क्योंकि अग्नि तत्व है, अग्नि देव है, तो हम्म। अग्नि से रिलेशन इसका बन रहा है यहाँ पे। इनको जो मुझे ऐसा लगता है, और वृषभ, वृषभ जो हम देखते हैं बैल हम्म। साइन है, टॉरस साइन। तो मैम इसमें जैसे गुरुजी भी ये बताते हैं कि फूड, फूड हम्म। से रिलेटेड, तो इन लोगों को जो टेस्ट या इन लोगों को जो फूड भाएगा, जो इनको लगेगा तन पे इनके लगेगा, वो घी। घी। घी, क्योंकि वो अच्छा एनिमल अच्छा। फूड वो हो गया ना, देसी घी जैसा फूड हम्म। इनके लिए वो ज्यादा इनको खाना चाहिए और इनकी हेल्प मिलनी चाहिए। या अगर हम हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो प्लेनेट वहां बैठा होगा उससे हम जिस जिस जीव की बात करेंगे, जैसे सूर्य से पिता हुआ, मंगल से भाई जी, हुआ, हाँ है जी, ना, तो उसको वो घी मक्खन खाने का ज्यादा शौक होगा। शौक होगा, हाँ जी। है ना, हाँ ये भी और वो बोल कहते सकते हैं हैं। ना कि अगर आपके हस्बैंड की कुंडली में ऐसा कुछ है और वाइफ को समझ आ जाए तो खाने, पति के दिल का रास्ता उसके हम्म। पेट से जाता है। तो हाँ खाने हाँ। में, फीमेल रिलेशनशिप में वो दे सकती है। और एक चीज और मैंने रखी थी कि कार्तिकेय जी की स्टोरी से, कि हमेशा तत्पर, हम्म। कि तब ये हो सकता है जैसे कार्तिकेय जी पे पूरे ब्रह्मांड ने विश्वास करा था कि ये इसीलिए हम्म। उनको कमांडेंट बनाया था देवों का। तो क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो कृतिका नक्षत्र के लोग होंगे, अगर वो मेलिफिसेंस में नहीं है तो वो हमेशा हम्म। गिवर और हेल्पर हो सकते हैं, हाँ हेल्पर हो दूसरों के सकते हैं, लिए प्रोटेक्टर हो सकते हैं, है ना। प्रोटेक्टर हो सकते हैं, वो रोल वो हाँ प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। स्किल्स में मैम ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे वो दिखता है, नाइफ दिखता है, तो बार्बर्स, ब्यूटिशियंस, जो हेयर ड्रेसर, जो कटिंग करने, हाँ हाँ, जब हम वो प्रोफेशन में आएंगे ना तो बिल्कुल प्रोफेशन ये हो में। सकता है। हाँ बिल्कुल जी, हो सकता है। हम इसमें देख सकते हैं। ये मेरी थोड़ी हम्म। सी ऑब्जर्वेशन थी मैम, इसको देख के। ठीक अ, है। चलो अभी विनीत जी आप बताओ। जी नमस्ते मैम। मैडम नमस्ते। मैम ये लोग तेजस्वी होंगे मैम। हाँ और दूसरी बात मैडम, ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी इनके अंदर होगी मैम, कुछ भी चीजों को बदल देना। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आएगी, वो अग्नि में भी आ जाती है और नाइफ से भी आ जाती है, किसी चीज का रूप बदल देना। लेकिन यहाँ रूप बदलना अच्छा और खराब दोनों वे में हो सकता है, क्योंकि नाइफ से एक अच्छे तरह से भी रूप बदला जा सकता है और एक खराब तरीके से भी बदला जा सकता है ना। तो वो हमें देखना पड़ेगा। मान लेते हैं केतु है साथ में, मंगल है साथ में, अशुभ ग्रह है और कोई अशुभ प्रभाव है, तो हो सकता है गलत वे में अपने चीजों का इस्तेमाल करें, है ना। मैम एक सक्सेस आफ्टर डिनायल मैम, इनको हो सकता है पहली बार जब ये अटेम्प्ट करे कोई चीज तो थोड़ा इनको डिनायल मिले, क्योंकि उनको पहले हम्म। मना किया था ऋषि पत्नियों ने, फिर बाद में वो तब के लिए गए तब उनको सक्सेस मिली, मतलब उनकी इच्छा हम्म। पूरी हुई। हाँ मैम बिल्कुल। इनका इथिकल माइंडसेट रहेगा, मतलब जैसे मैम उन्होंने कोई गलत तरीका नहीं यूज किया, वो तब करने गए, तो ये हम्म। जो भी कार्य करने में चाहेंगे तो उसमें इथिकल वे यूज करेंगे। एक हम्म। मैम इनकी विशेष पूरी तो होंगी, पर अब कभी हम्म। 100% पूरी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ इनकी विशेष बाकी रह जाएंगी, जैसे वो 6
छह पत्नियों का साथ ही मिल पाया था उनको, ऐसा। तो जैसे ये भी बिल्कुल सही, ये भी मैंने किसी पत्रिका में देखा है कि कितनी भी इच्छाएं हो वो पूर्ति होती ही नहीं, कहीं ना कहीं से रह ही जाती है इच्छा पूर्ति। अच्छा ये देखो, एक चीज आप इसको ध्यान दो, ये जब हमने बैल वाला सिंबल पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे वृष राशि होगी वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां बैल का सिंबल दिखा है ना। ये इच्छा पूर्ति को भी दिखा रहा है, क्योंकि ये काल पुरुष में सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है, वहां पे हमारे सारा खाना धन पैसा सब कुछ तो वही है जो हम जोड़ के रख रहे हैं, है ना। तो ये हम हमें उस इच्छा को पूरी करने के लिए वहां पे हल तो चलाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ जी। बहुत ज्यादा मेहनत वाली एनर्जी है, यहाँ धोखे और लापरवाही वाली एनर्जी है, पहले से बेस ये बना हुआ है। जी मैम। मैम एक इनका मैम ग्रेटफुलनेस रहेगी, मतलब एक बार जब उन्होंने स्वाहा जी ने इनका उस पूरी इच्छाएं पूरी की तो इन्होंने उनको पत्नी भी बनाया, हम्म, तो मतलब ये हाँ। जो इनके हेल्पर्स रहेंगे उनके लिए हम्म। ग्रेटफुल रहेंगे ये। दूसरी हम्म। बात मैम, ये हमेशा ना पार्शियल सक्सेस इनको मिलेगी, मतलब अपन ने देखा था कि आ, कहानी में ऐसा था, एक मिनट जस्ट मिनट, थोड़ा मैम कंफ्यूज हो गया मैं, यहाँ पे कहाँ से लाया था, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। कोई बात नहीं, अब अगला और कोई पॉइंट हो तो वो बता दो इसमें। मैम सेकंड वाली का भी बनाना है मैम, सेकंड स्टोरी का भी। सबका सबका जिसका है वो सब बनाइए। सेकंड स्टोरी में मैम ह्यूज एनर्जी मैम, इनके पास बहुत मतलब ऊर्जा का बहुत भयंकर स्रोत है मैम, इनका शिव जी से ऊर्जा हाँ, ट्रांसफर हो रही है। तो ये हो सकता है कि कभी शांत ना बैठे, है बिल्कुल ना, मैम। ऐसा ऊर्जा का स्रोत। अब ऊर्जा कहाँ पे यूज होगी, मेष राशि में है, तो हो सकता है लड़ाई झगड़े में यूज हो जाए, टेक्निकल माइंडसेट हो जाए, है ना, उसमें इनका स्पोर्ट्स में यूज हो जाए। वृष राशि में आएगा तो पैसा कमाने में वो ऊर्जा जा सकती है ना। मैडम इस एक, तरह से ऊर्जा का संचार अलग अलग हो सकता है। मैम मदर से इनके रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहेंगे, कभी इनसे माता को पीड़ा रहेगी या माता को इनसे पीड़ा रहेगी मैम, क्योंकि वो इनके अंदर तेज इतना है कि वो गर्भ हम्म, धारण में भी वो उनका तेज सहन नहीं कर पाई थी माताएं। और यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी में इश्यू आ सकता हाँ, ये भी सही है बात। ना। और जब हम बंजर राशि की बात करते हैं, तो वृष राशि को बंजर राशि भी तो बोला जाता हम्म। है ना। एक बार इसको फल दीपिका में चेक कर लेना, बंजर राशि मेरे ख्याल से वृष राशि को भी बोला जाता है ना। तो उसमें ये वाली एनर्जी भी आ सकती है, और यहाँ पे स्टोरी भी यही बता रही है कि अगर वो कृत्तिका नक्षत्र में कोई ग्रह, जैसे गुरु आ गया, सूर्य आ गया, संतान के लिए देखते हैं ना, काल पुरुष के हिसाब से देखेंगे, हम्म। और उसी की ही दशा आ गई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी में इश्यू हो सकता है। मैम लेकिन माता को जन्म से पहले परेशानी हो सकती है, जन्म के बाद क्या होगा बच्चे को, भाई उसको तो बहुत सारी माताओं का उसके अंदर, आप ये देखो कि कितनी माताओं ने उनको पाला था बाद में, तो बहुत सारी माताओं का प्रेम भी तो मिला। माता, आप जरूरी नहीं है आप छह छह माताएं हो किसी की जिससे जिसका प्रेम मिले। हम ये कह सकते हैं कि घर की बहुत सारी लेडीज का, बहुत सारे रिश्तेदारों का प्रेम मिलना, या सबका प्यारा हो जाना, कि घर में कोई बच्चा आया है तो सब मतलब बहुत इच्छा थी सबकी कि भाई ये तो आना ही चाहिए। अच्छा ये पॉइंट हमारे ऊपर सही लगता है। मेरा वृष राशि में मंगल है, मेरा ब्रदर, तो वो सबसे छोटा है, और जब वो हुआ था तो सब मतलब चाह रहे थे, मेरे मम्मी पापा हमेशा से चाह रहे थे कि हाँ एक बेटा हो जाए, है ना। तो ये पॉइंट वहां पे बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम सटीक। मैम मैडम प्रेगनेंसी होने में चलो। दिक्कत होएगी, जैसे विनीत जी ने बताया, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हाँ, होएगी कि मतलब प्रेगनेंसी के 9 महीने की दिक्कत की बात हो रही है, या प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होएगी, प्रोसेस में दिक्कत होएगी? देखो प्रोसेस में शायद दिक्कत ना हो, है ना, कंसेप्शन के बाद दिक्कत होने होने की। की ज्यादा संभावना हो सकती है। लेकिन मैम लेकिन इसका लेकिन यहाँ है पे हो सकता कंसेप्शन। है कि कंसेप्शन होने में तप, और आप ये कह सकते हो पूजा पाठ की जरूरत हो सकती है। यहाँ ये हमने कहाँ से निकाला, शिव जी वाली स्टोरी से, क्योंकि जब ताड़कासुर को मारना था तो बाकी सब देवता लोग गए थे ना उनसे प्रार्थना करने के लिए कि अब आपका ही कोई अंश होगा, वो ही उसको मार सकेगा। तो वो एक तरीके से उनको फोर्स कर रहे थे उस चीज के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि किसी तप से, किसी पूजा पाठ से हो सकता है, और होने में भी परेशानी हो, संतान उत्पत्ति में भी परेशानी हो, लेकिन जब हो जाए तो वो सबका प्यारा बन सकता है। पर उसकी लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है। क्यों? तब ज्यादा होगा जब वो वृष राशि में आ जाए।
मैडम इनका पिता बहुत प्रभावी होंगे मैम, ऐसा बोल सकते हैं? पिता बहुत प्रभावी होंगे, हाँ बिल्कुल, गुस्से वाले हो सकते हैं। नहीं, अग्निदेव गुस्से वाले, उस स्टोरी से निकालो चाहे शिव जी से निकालो, कैसे भी निकालो, गुस्से वाले हो सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। एक अच्छा मैम ये जी बोलिए सर। ये सारे लिखते जाना आप लोग। वैसे मैंने आज एआई ना ऑन किया था इसमें, अब पता नहीं वो कितना काम करेगा। एक मैडम इसमें प्री मेच्योर डिलीवरी भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में प्री प्री मेच्योर मेच्योर, डिलीवरी। हाँ हाँ, मैं भी प्री यही मेच्योर पॉइंट के डिलीवरी। लिए बोल रही थी, प्रीमेच्योर डिलीवरी। और हम्म, एबॉर्शन को भी हम सन से देखते हैं, तो एबॉर्शन एबॉर्शन को हो भी, सकता है और हाँ प्रीमेच्योर बिल्कुल डिलीवरी बिल्कुल भी हो उसको, सकती है। ये मैं यही पॉइंट के लिए हाँ। मैं बोल। हम्म, एक एक इसमें लास्ट कहानी में था कि इनके नॉलेजेबल बहुत थे। मतलब शिव को भी और ब्रह्मा को भी हाँ। जो नॉलेज नहीं थी वो इनको नॉलेज थी। और इनको उन्होंने कहा हम्म मेरे को गुरु बनाओ। इसका मतलब इस तरह के जातक को अगर हम कोई चीज दें, सम्मान दें, और मतलब हम्म, कोई एक जिम्मेदारी दें, तो ये बड़ा अच्छा अपना काम निभा सकते हैं। इस तरह से अपन लेंगे, अगर गुरु बना के हाँ। कंधे पे बैठाया तब उन्होंने उनको ज्ञान दिया, तो इनको कोई ऐसी हम्म, रोल दिया जाए जहां पर जिससे ये उससे सबका फायदा होगा। हम्म, तो ये एक इसको कैसे अपन करेंगे, एक मैंने अर्ली एज में इस आर्ट। पॉइंट को राजीव जी दूसरी तरह से देखा था कि मतलब हम्म, उस इन लोगों में वो इच्छा रहती है कि हमको कोई ऊपर समझे, कुछ हाँ गुरु हाँ, की तरह मतलब समझे। हाँ, गुरु के मतलब इनको मैंने क्या कहा, इनको हाँ कोई गुरु का अब दर्जा दे दो या कोई हाँ, बॉस दर्जा का दे दे, दर्जा हाँ दे दो। बस मैंने बॉस भी का भी यही दे हाँ। दो। पॉइंट समझा था इसको, अब क्या, इसी गुरु तरह। तो दूसरा गुरु तो यहाँ एक से ही फील्ड रहेंगे। तो मैम ये यहाँ पहले से हम, चरण की बात होगी मेष राशि की, या हम वृषभ में इसको समझे? दोनों में अलग ये अलग तरीके से दो समझेंगे ना। वो तो दोनों में वो अलग अलग आ जाएगा। नक्षत्र तो दोनों में ही आ रहा है, ये अब नक्षत्र। दोनों में समझा जाएगा, लेकिन प्रभाव अलग अलग हो जाएगा। राशि को हम समझ चुके हैं पहले, उसमें बस हम्म, नक्षत्र को जोड़ेंगे। जब नॉलेज की बात आएगी, तो जब मेष राशि में आ जाएगा तो उसका नॉलेज अलग तरीके का हो जाएगा। जब वृष राशि में आएगा तो उसकी सधी हुई नॉलेज हो सकती है एकदम, है ना, कि जो उसने बोला वृष राशि में होगा तो जैसे गुरु जी की नॉलेज, ऐसा कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल सधी हुई शास्त्र वाला ज्ञान, जो जड़ों से, जिसमें, क्योंकि वृक्ष क्या है, बैल की हमने जब स्टोरी पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि उसको मेहनत करनी है, उसको जमीन को तैयार करना है एकदम। तो वो इंसान जो भी नॉलेज लेगा वो डीप रूटेड हो सकती मैडम है ना, इस तरह से समझ सकते हैं। अजय होने की क्षमता इनके पास हमेशा रहेगी अगर ये उसको डेवलप कर पाए तो, उस तरह की कंडीशंस इनके पास हो। एक इसमें है, 8 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाई जीत ली थी, योद्धा बन गए थे, तो मतलब अर्ली एज में सक्सेस मिलना कह सकते हैं इनको। अर्ली एज अर्ली में एज सक्सेस मिले, में सक्सेस भी कह सकते हैं। दूसरा, या इनके हर 8 साल में कोई मेजर इवेंट इनके लाइफ में हो सकता है, अच्छा 7-8 साल में, ये बचपन में, या हर 8 साल में। अब ये तो प्रैक्टिस अच्छा करने का विषय है, इस पे तो मुझे प्रैक्टिस नहीं करना, आइडिया क्योंकि के, हाँ। 8 साल स्पेशली लिखा है, तो 8 साल को हाँ, कहीं ना कहीं कोई लिंक अब बैठ सकता है। कहीं कहीं पे ना ये 7 साल लिखा गया है, आप एक बार चेक करना, कहीं पे इसको सात अच्छा, साल भी लिखा है। तो ये अलग हमें अलग। देखना पड़ेगा कि किसी जातक का 7-8 साल में क्या मेजर इवेंट उसकी लाइफ में हुआ हो, या हर सात कोई आठ एकदम साल से, में, हाँ। जैसे साल 16 साल, तो है ना, ऋषि की उस तरह से। पत्नियों से जोड़ा जा सकता है, 6 पत्नियां और एक स्वाहा, ऐसे करके 7 साल हो सकते हैं। हाँ, पता नहीं कैसे लिया गया होगा, कहीं 8 लिखा है, कहीं 7 लिखा है। और मैम बताओ। मैडम एक मैम टीम में मैम एक ये भी बोल सकते हैं कि जो जैसे इनका जो ताप था, वो बोलते हैं ना वीर्य में जो ताप था, वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए उसको त्याग दिया था उन्होंने। वो बीज को अलग अलग जगह पर छोड़ दिया था ना, और फिर उनको इकट्ठा करके बाद में एक पुत्र बना। तो हम्म जो ताप पार्वती भी नहीं सह पाई, वो बाद में हम्म कृतिकाओं ने उठाया, और बाद में फिर उसको उन्होंने छोड़ा। तो इनके अंदर इतनी ताकत है कि जिसको माँ पार्वती भी नहीं सह पाई। एक तो ये साहस दिखाना हम्म कृतिकाओं ने जो दिखाया था, उस लेवल का साहस होगा कि जिसको कोई नहीं सहन कर पा रहा है, उसको झेलने की हिम्मत तो की उन्होंने। तो उतनी हिम्मत है कि हम्म। अनअचीवेबल, मतलब जो इम्पॉसिबल चीजें हैं उनका भी बीड़ा ये उठाएंगे। हाँ, ये यहाँ से बोल एक सकते हैं। चीज और निकल सकती है कि इनको झेलने का साहस किसी किसी में ही होगा, इनको भी तो हर कोई नहीं हाँ, झेल पाएगा ना, हर मैम कोई नहीं है ना। झेल और पाएगा। हो सकता है कि कोई फीमेल कैरेक्टर हो जो इनको झेल पाए, हाँ ऐसा हाँ, भी बोल ये सकते हैं, बिल्कुल है ना। सही है। और मैम इसमें मुझे एक चीज और दिखी कि जैसे स्वाहा ने जो अग्निदेव से बीज प्राप्त किया, उसको त्याग दिया, अपने पास नहीं रखा। हम्म उसको बस अग्निदेव का प्रेम चाहिए था,
लेकिन उससे जो संतान के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है वो उठाने को वो तैयार नहीं थी। तो इसको बोल सकते हैं कि कहीं कहीं पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ मतलब मोह वाली बात नहीं हाँ, रहती इनको। बिल्कुल बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। और ये एनर्जी ज्यादा वहां पे मेष राशि में आने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि वहां पहले वृक्ष से में ही नहीं आएगी। लापरवाही है। वृष में थोड़ी कम आ सकती है ना, मेष में ज्यादा संभावना होती है। हाँ, क्योंकि ठीक है। मेष में उनका पहला पद आ जाता है कृतिका का। तो हाँ स्वाहा ने भी बिल्कुल बीज रूप में ही उनको त्याग दिया था। हाँ पूरे हाँ, 6 जो इनिशियल ध्रुव लेवल थे, पे। इनिशियल लेवल पे ही त्याग देना। मैम हाँ, एक एक करके बोलो, देखो मेरे पास मैसेज भी आ गए हैं, एक एक करके बोलो। अभिजीत जी, हाँ बताओ, मैम आपने कंप्लीट करो आप अपना। वो जो 7-8 साल का जो टाइम पीरियड बोला हम्म, था, तो हाँ मेरा हाँ। बीस 7th हाउस पर 20 राशि है और उसके साथ राहु भी है। ठीक है। हम्म। तो मैंने कामकाज शुरू किया था 2013 में। तो उसके 8 साल बाद मेरा बहुत बढ़िया डाउनफॉल हुआ है। आ, नहीं, मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। आप कह रहे हो कि आपने 7-8 साल की उम्र से काम शुरू किया था? नहीं नहीं नहीं, मेरा काम जो बिजनेस का काम है 2013 में शुरू किया था। ठीक है। हम्म। वो बिजनेस का हाउस है 7th हाउस, सेकंड सेकंड राशि। वहां पर अच्छा अच्छा। वहां पर राहु है। ठीक है। राहु कृतिका में ही है ना? हाँ, ये चेक कृतिका कर में। लेना। हाँ हाँ, ठीक कृतिका। है, फिर समझ गए समझ गए। हाँ। उसके बाद 2021 के बाद मेरा डाउनफॉल हो गया। हम्म। ठीक है, तो मतलब मेजर इवेंट हुआ आपकी लाइफ में, हाँ हाँ हाँ। है ना? 7-8 साल में नेगेटिव कोई हुआ। मेजर इवेंट हुआ, हाँ। ठीक है। और राहु राहु वहां पर है तो मेजर इवेंट और नेगेटिव हो गया। हाँ, वो तो पूरी पत्रिका में और कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, तब पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा। मैडम चलो, मैं मैम एक बोलूं और मुझे। क्वेश्चन पूछना था। नहीं नहीं, हाँ एक एक करके, पहले 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 हैंड रेज, फिर गड़बड़ हो मैडम, जाएगी। मुझे हैंड रेज करना नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे अच्छा अच्छा, वो शिवांगी फीचर जी, ही नहीं ठीक है दिख ठीक है। रहे आप हैं। बताइए बताइए। बताऊं मैं? हाँ मुझे हाँ। एक ऐसा ये फील हुआ कि अपने कैपेसिटी से ऊपर की कोई चीज लेना हम्म। और फिर इसको बीच में दूसरों की मदद मांग के फिर वो पूरा करना। जैसे कहाँ कि से आया, कि कहाँ से आया ये पॉइंट? ये वो जो कृतिकाएं थी ना 6, कृतिका ने लिया, फिर बाद में जब वो सहन नहीं उन्होंने, कर पाई तब उन्होंने प्री हाँ, मेच्योर वो करवाया वो। किसी किसी की हेल्प से। और मैडम वो जो स्वाहा ने रूप बदल कर काम किया था, तो उसको हम्म। क्या हम स्पाइंग या डिटेक्टिव ऐसा इससे कुछ जोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जोड़ेंगे ना, बिल्कुल जोड़ेंगे। रूप बदलने की जो अंडर क्षमता है वो बिल्कुल, कवर, हाँ। अच्छा, अंडर रूप कवर बदलने जाके को कोई आप काम। कैसे जोड़ोगे? आप रूप बदलने को आप छोटे छोटे डेली में भी जोड़ सकते हो, है ना? मतलब अपनी हम्म असलियत ना दिखाना, कहना कुछ हम्म। करना कुछ, ये क्वालिटी भी तो हो सकती है। किसके लिए हो तो सकती है? वृष राशि में है तो धन प्राप्ति के लिए हो सकती है ना? सुख प्राप्ति हम्म, के लिए हो सकती है, खाने के लिए हो सकती है कि आज कुछ खाने, छोटे छोटे बच्चे आजकल चालाकी लगाते हैं बहुत ज्यादा, और उसको भी मेष आप में समझ हो तो सकते हो। गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री जॉब में भी हो सकती है ना, मेष में हो बिल्कुल हो सकती है। तो स्पाइंग से रिलेट कर सकते हैं। हम्म और तीसरी कहानी से ये लगा कि बहुत हम्म। उच्च महत्वाकांक्षा होना और वो उसकी क्षमता भी होना उनकी वैसा होने हम्म की। हम्म। हम्म, ये 2-3 बिल्कुल। पॉइंट बाकी थे। ठीक है। दिगंबर जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। फर्स्ट स्टोरी में वो एक डैमेज कंट्रोल पॉइंट आता है मैडम, जो गलती हम्म। हुआ था उसको वो सुधर लेता है स्वाहा ने मैनेज करके। अच्छा, अपनी गलती को सुधार लेना, हाँ ठीक है। डैमेज कंट्रोल बोल सकते हैं। हाँ। और जो भी वो 6 डिफरेंट सीमेंट कलेक्ट करता है, इसलिए आजीविका में सीमेंट सीमेंट बैंक की काम वो भी कह सकते हैं। और चाइल्ड बर्थ फर्टिलाइजेशन, हम्म इस इसके रिलेटेड काम
काम तो भी इसको हम उससे जोड़ सकते हैं ना, आजकल जैसे कि आईवीएफ है या सरोगेसी है, उसमें से या कहीं से कोई लिंक इसका आएगा, हाँ है ना, वही हमें चाइल्ड पूरा बर्थ मेडिकल वो फर्टिलाइजेशन। पता होगा तो हम उसको उससे जोड़ सकते हैं, जी है ना, मैम। चाइल्ड बर्थ वाले चैप्टर में काम आएगा ये और बहुत ज्यादा। और ये कृतिका वाले अपनी बल से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, स्व सामर्थ्य से टॉप हाँ। पोजीशन को जाते हैं, मिलिट्री कमांडर। और हम्म। वो तीसरी स्टोरी में वो खुद शिवजी का गुरु बन जाता है। आ, आ, अपने पिता के भी हाँ गुरु अपने बन जाना, पिता। पिता के लिए गुरु बन जाता है। और हाँ। ये अज्ञान का निवारण भी करता है, वो ओंकार का अर्थ बताता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये अज्ञान का निवारण हुआ ना, पहली बात तो इसमें भी देखो 6 वीर्य की शक्ति थी, जी है ना, यानी कितना इंटेलिजेंट रहे होंगे। तो उस मतलब इनके अंदर ताकत भी बहुत थी, इनके अंदर 6 माताओं के संस्कार भी तो आ गए थे, तो उससे भी जोड़ सकते हैं हम इस चीज को। और दूसरी स्टोरी में पार्वती जी ने अपने तांत्रिक विद्या को, तांत्रिक शक्ति को उपयोग करके वो हम्म। उसको कार्तिकेय बनाता है। और हम्म। उसको क्रिटिकल रिसोर्स कहते हैं। आईटी हम्म। में, इंडस्ट्री में सीआरपी जैसा नाम का क्रिटिकल रिसोर्स पर्सन, हम्म। जिसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस रहता है। अ, हम्म। वो भी कह सकते हैं मैम। और ये कार्तिकेय ने अ, दुष्टों का दमन करने के लिए काम किया। वो दैट वी कैन से इट इज ए सोशल वेलफेयर मेजर, सोशल हाँ। वेलफेयर एक्टिविटी। ठीक है। और नॉलेज और जीनियस, वो अपने 8 साल में ही हम्म। पूरा ज्ञान, नॉलेज और जीनियस इसमें रह सकता है कृतिका हम्म। वाले। ठीक है। हम्म। चलो, बस एक इतना इसमें मैडम। मैंने पॉइंट लिखा था। मैंने एक पॉइंट लिखा था इसमें कि अच्छा, इसमें देखो, जो ये है, अग्निदेव जो थे वो ऋषि पत्नियों की तरफ मोहित थे, लेकिन जो स्वाहा थी वो अग्निदेव की तरफ मोहित थी। तो ये मूवी में दिखाते हैं ना, ये लव ट्रायंगल वाली बात होती है, तो यहाँ पे ये वो भी हो सकता है ना, वो वाला एक सीन भी यहाँ पे बन सकता है कि आप किसी और को चाह रहे हो लेकिन कोई और आपको चाह रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपकी इच्छा है शायद वो पूरी ना हो, है ना, और किसी और के साथ आपकी शादी हो जाए। मतलब ये एक ट्रायंगल बन सकता है, इसको लव ट्रायंगल बोल सकते हैं। चलो यश चोपड़ा प्रदीप की जी आप मूवी की बताओ। तरह। हाँ। प्रदीप सही जी है, आप नहीं बताओ। एक ध्यान रखने। मीनू मैम, एक मिनट। जी मीनू मैम, ये किस केस में होगा कि जब ये आपने ये बताया कि आपकी इच्छा पूर्ति ना हो लव ट्रायंगल में, तो एक थोड़ा हिंट दे दीजिए प्लीज कि कौन सा प्लैनेट देखो बैठा होगा। नहीं नहीं, प्लेनेट तो हमें देखना पड़ेगा, मान लेते हैं फीमेल का चार्ट है, हो सकता है वहां जुपिटर ही बैठा हो, हाँ जी। है ना, जुपिटर हो और जी। साथ में कोई ऐसा मेलिफिक प्लेनेट आ जाए, तब ये केस में हो सकता है। अब चार्ट जितने हम देखेंगे तब पता चलेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखेंगे, अब इकट्ठे कर रहे हैं चार्ट, वहां कोई ना कोई स्टोरी तो निकलेगी। अभी एक था मिथुन लगन का चार्ट था, और मेष राशि में सूर्य बैठा है, विनीत जी की क्लास में अभी सुबह डिस्कस किया था। अश्विनी नक्षत्र में सूर्य है, ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं उनको, 2 बच्चे हुए हैं। मेष राशि से 2 बच्चों का नहीं दिख रहा था, हम्म। सातवें में पंचम भाव में तुला राशि से कोई लिंक नहीं था, अश्विनी नक्षत्र में सूर्य है, 2 पुत्र पैदा हुए। ठीक। वो भी एकादश भाव में था ठीक है। मैम। हाँ, वो भी एकादश भाव में था, तो वृद्धि वाले स्थान में था। ठीक। मैडम एक तो एक साथ बहुत सी स्त्रियों के ऊपर मोहित होना, हाँ, सही है, हाँ, ये तो है। और डिस्कशन, डिस्कशन मतलब? उनके साथ डिस्कशन किया था ना, कैसे होगा क्या, नहीं और समझ में आया। किसी की मदद मदद लेना, हेल्प। किसी की मदद लेना, हाँ वो इसमें आएगा ही, हेल्प वाला वैसे मैंने लिख लिया था पहले। ठीक है। और किसी बात पे अड़ जाना, मतलब
किसी बात पे अड़ जाना, हाँ लास्ट वाली स्टोरी में था, है ना, हाँ अपनी जी। बात, किसी बात पे अड़ जाना, लेकिन बात पे इसलिए अड़ जाना क्योंकि उसको वो बात सही नहीं लग रही है जो दूसरा बता रहा है ना, अड़ने का कोई तो जी। कारण होगा। अड़ने का कारण हम्म। ये होगा कि आपको उससे ज्यादा ज्ञान है सामने वाले से, तभी आप उस बात के ऊपर अड़ रहे हो। ये भी बिल्कुल और सही पॉइंट है। जी, और किसी को गुरु का स्थान देना। किसी को गुरु का स्थान देना, इन्हीं लास्ट को वाली मिलेगा, बताइए। कृतिका नक्षत्र वालों को ही गुरु का स्थान मिलेगा, है ना, वो दर्जा कभी ना कभी लाइफ में जिसके आप हकदार हो वो आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये लास्ट वाली स्टोरी में था। हाँ लास्ट वाली में, बिल्कुल। हाँ जी, बाकी तो बता मैम ही दिए सबने। मैं बोलूं। बाकी सबने बता दिया। निशा जी बताइए। मैम कृतिका के स्वाहा के उसमें बोल रही हूँ कि अपना प्रेम पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। ये वाला हो गया पॉइंट। अब वो बताओ जो नहीं हुए, उसमें से कोई ओके है मैम, तो मैं वो थोड़ा बताओ। लेट आई, हो सकता है मेरे आने से पहले हो गया हो। हम्म क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट एक तो हम कर चुके आधे घंटे का। चलो मधु कपूर जी से पूछ लेती हूँ, फिर आपके पास अभी कोई नया पॉइंट आएगा तो बताना, है ना। हाय मीनू जी। थैंक यू। हेलो मधु नहीं, जी। वो उन्होंने पॉइंट्स तो बोल दिए। हम तो ये कह रहे थे कि जैसे इसमें दिखाया था ना कि चाइल्ड बर्थ, nobody could keep the child in the womb, so हम्म conception चाइल्ड बर्थ में तो प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म हो गया वो uh, पॉइंट, वो हो ये गया। वाला। हाँ। हमारे पास एक चार्ट है, उसमें जो मार्स है वो कृतिका नक्षत्र में है, हम्म और वो नंबर 1 एरीज में है, 11th हाउस हम्म में है, और उसके साथ वीनस है, वो अश्विनी में हम्म है। तो दैट हम्म पर्सन इज वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। जो भी कोई मन में जैसे सोचते हैं ना कि ये करना है, चाहे वो चैरिटी वर्क हो, तो ही इज हम्म वेरी पैशनेट। तो वो एक हमारे पॉइंट जो कह रहे थे ना सर। एंड या एंड देन व्हेन ही नोज ही इज राइट, so he makes sure he proves his point, so he gets हम्म fixated on that हाँ जो भी प्रूव कर point। देना अपने आप को, हाँ। हाँ, वो ठीक है। वो चाहे वो गूगल से निकाले चाहे कैसे भी निकाले, तो वो प्रूव करते हैं। एंड he did work at an early age, not like a regular job, but he did वो हमने कर uh, लिया, देखो ये रहा 8 साल 7 साल, ये yeah, वाला हमने, या इसमें अभी बताया था किसी ने भी, तो कोई एक हाँ। मेजर घटना होना, ये वाला पॉइंट आ गया। So he's been working like जैसे बच्चे होते हैं ना हाई स्कूल से, he's been working since हाँ हाँ middle हाँ, school। तो छोटी एज से काम हाँ, कर लेना, हाँ वो बिल्कुल हो जैसे सकता है। मेरे लर्निंग सेंटर में, सो हम्म वो हम कह रहे थे। एंड या so that's what I'm just saying। अश्विता। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबल लेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं, कम कम, ये बताया था किसने कहाँ से पॉइंट निकाला था, अब तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से हाँ, निकला है दोबारा से। नहीं, ये पॉइंट हम्म भी है उसमें, जो द थिंग दैट दे नॉट पैशनेट अबाउट दे माइट नेग्लेक्ट दैट। तो वो पॉइंट उसमें भी है जो चार्ट हम बोल हम्म। रहे थे। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू। मैम वो मेष पॉइंट राशि में कहाँ ज्यादा से आएगा था ये। मैम कि वो जो स्वाहा है वो अपना स्पर्म जो से मिला था वो दूसरे को दे देती है, हाँ इसलिए लेस ये मेष रिस्पॉन्सिबल। राशि में ज्यादा आ सकता है ये गुण, है ना, क्योंकि इस वृष राशि में थोड़ी जिम्मेदारी का भाव है, इसमें जिम्मेदारी वाला भाव है लेकिन लापरवाही भी है साथ में। तो अश्विता। ओके, एक तो अग्नि है इसका लॉर्ड, है ना, तो अग्नि इज नॉट हम्म जस्ट द फायर, वो डाइजेस्टिव फायर भी है, और अग्नि की जीभ भी बोलते हैं, तो इनका स्ट्रॉन्ग एपेटाइट हो सकता है बहुत। तो हाँ और ऑफ कोर्स जीभ है तो खाने के लिए थोड़े पागल हो सकते हैं, और स्पाइसी इनको पसंद हो सकता है। और इनकी स्किन, हाँ क्योंकि अग्नि आ गई एक तो उसके ऊपर फर्स्ट 3 पादास अगर देखो तो वहां पे मंगल हम्म एरीज का है ही लॉर्ड, उसके ऊपर यहाँ पे सूर्य की लॉर्डशिप भी आ गई है, तो पित्ता इश्यूज तो इनको काफी हो सकते हैं, इनकी स्किन रेडिश कलर हो सकती है। 100%, ये जो तीनों पॉइंट बताए हैं ना, ये तीनों मिलते हैं मेरे ब्रदर के अंदर। ऑसम। खाना मतलब बहुत जबरदस्त, हाँ, इनकी एपेटाइट मतलब पराठे कुछ भी आलू खा के। सकते हैं, हाँ, क्योंकि अग्नि है।
तो हाँ दैट इज द फूड एस्पेक्ट। दूसरी अगर देखो तो अग्नि हम लोग वो भी कहता है ना, चाहत को भी हम लोग अग्नि कहते हैं। तो चाहत इनकी बहुत ज्यादा, मतलब दे वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाँ एम्बिशंस एम्बिशियस बहुत ज्यादा होंगे। और मतलब बहुत इनके ज्यादा सपने बहुत। इतने बड़े होंगे कि वो नॉर्मल रूट से नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे भी जो भी सब हम्म पैदा वैदा हुए हैं, सारी कहानियों में यही है, अनकन्वेंशनल रूट्स से ही इनको हम्म सक्सेस मिल सकती है। और हम्म अग्नि इज ऑल्सो मेंटल क्लैरिटी। और यहाँ पे तीसरी कहानी में भी जब हमने देखा, ये शिव जी को, मतलब खुद के फादर को ये बोल रहे हैं कि मतलब जो गुरु भी नहीं सिखा पाया वो खुद सीख लें, तो सेल्फ लर्नर्स ये स्ट्रांग होंगे। हाँ और सेल्फ लर्नर बिल्कुल खुद सही। के लिए सोचेंगे, मतलब दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ये इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब बॉस को भी इन्फ्लुएंस करने वाला आदमी सॉर्ट ऑफ हम्म थिंग। या दैट्स व्हाट आई हैव टू से। अब आप ऐसा कह सकते हो सकता है कि ये इंसान फिर मतलब अगर इसको इसकी बॉस से भी कम बनेगी, हो सकता है इसको जॉब में भी परेशानी आ जाए, है ना। ये प्यार करना चाहे या परिवार का जुड़ा हुआ कोई काम हो ऐसा वो करना चाहे। जैसे कि कार्तिकेय ने क्या किया था, आने के बाद भी सबसे पहले उन्होंने राक्षस को खत्म किया था। तो उसका मान लेते हैं किसी का शनि है इस नक्षत्र में, तो उसके फैमिली में जो सेट रूल्स थे कि भाई ये करना है आके तुझे, तो वो ही उस चीज को अपना ले, है ना। परिवार के बिजनेस को करना शुरू कर दे या कोई दुकान हो जो भी कुछ हो उसको कर सकता है। और इनकी मम्मी के साथ भी मतलब 6 माएँ थी, लेकिन ओरिजिनल माँ पार्वती थी, तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकती है इनकी हाँ माँ के साथ कॉम्प्लिकेटेड तो भी। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मैडम एक अच्छा, चीज इसने और। जो स्वाहा ने 6 ऋषियों की पत्नी का रूप धारण किया, वशिष्ठ की पत्नी का रूप धारण नहीं किया, वो उसके ऊपर क्या बन सकता है? कोई अपूर्णता क्या रहेगी? मतलब कुछ छूटा हुआ है, कैसे देखेंगे इसको? उसमें लिखा है ना, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति को वो छोड़कर हमने 6 देखा अन्य ना, ऋषियों हाँ की पत्नी। वो हमने पहले डिस्कस किया था ना, जब पहला वाला ये पॉइंटर बनाया था कि इच्छा हम्म। पूरी नहीं हो पाएगी आपकी, कोई ना कोई इच्छा आपकी अच्छा। रह जाएगी, है ना। ये हाँ, वाला कि उसने लास्ट वाली का रूप वो धारण नहीं कर पाई, तो कोई ना कोई हम्म, इच्छा आपकी रह जाना, कंप्लीट इच्छा पूरी ना हो ठीक है, पाना। यूं कर सकते हैं। मैडम मधु भंडारी जी। पॉइंट मेरे को और दिमाग में आया कि हम्म अगर जो दुखी से दुख हो के जो स्पिरिचुअलिज्म जाते हैं, मतलब जैसे हम्म होता है ना कि कभी किसी की शादी नहीं हुई, बहुत वो प्रॉब्लम में आया और उसके बाद में छोड़ छाड़ के हम्म सन्यासी हो गया, या इस टाइप की जो भावना, या मतलब हम्म हो जाते हैं, वो किसी दुख के किसी कारण से होने वाली बात इनके साथ हो सकती है। हम्म क्योंकि वो तपस्या में इसीलिए गए थे जब उनको वो हम्म मिले नहीं। और हम्म एक मैंने अभी एक पत्रिका में आपकी वो बात बिल्कुल सही निकली कि खाने के लिए, मतलब एक बच्चे की पत्रिका में वीनस जो है वो सेकंड राशि में बैठा हुआ और कृतिका नक्षत्र में है। तो वो हम्म बच्चा खाने के लिए बहुत वो अपनी मतलब बातें बना लेता है, और हाँ वीनस है इसलिए स्वीट खाने का शौक है। हम्म एक पॉइंट मैं अभी बोलती हूँ, आपके पास जो पत्रिकाएं हैं उसमें नोट करना। इनके छोटे भाई बहन की शादी क्या पहले हो जाती है और इनकी बाद में होती है? जैसे मान लो कृतिका नक्षत्र में किसी का बुध है, तो हो सकता है उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो जाए और वो मेरा बच्चा घर में बड़ा भाई है। का भाई का शादी पहले हुआ है। तो आपका तो कृतिका नक्षत्र में मंगल नहीं है ना। ना, नहीं नहीं, वो मेरे राहु है। हाँ कृतिका में बुध है, लेकिन पर बहन की पर शादी वो तो पहले नहीं फिफ्थ हुई है। हाउस है ना, हम्म लव मैरिज हुआ है, फिफ्थ हाउस भाई का। अरे वो छोड़ो, कहानी कहाँ से आई पहले वो बस देखो, मेरे पास है भी ना। एक चार्ट है, मंगल है, उनके छोटे भाई की शादी पहले नहीं हुई थी। अच्छा ये पॉइंट मैंने कहाँ से निकाला, गणेश जी और कार्तिकेय जी की स्टोरी में से। शादी को लेके ही कोई केस था उनका कि शादी कराएंगे, शायद मुझे अच्छे से स्टोरी याद नहीं है इसलिए मैंने लिखी नहीं है, आप एक बार पढ़ना इसको, है ना। अ, तो शिव जी ने क्या कहा था कि जो पहले पृथ्वी के चक्कर लगा के आ जाएगा उसकी शादी पहले होगी। तो गणेश जी ने अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए थे और कार्तिकेय जी चले गए थे मोर पे बैठ के। तो पहले गणेश जी की शादी हो गई थी और बाद में कार्तिकेय जी की हुई थी। वो तपस्या करने के लिए चले गए थे, नाराज हो गए थे या जो भी हुआ था। तो इससे मैंने एक ये पॉइंट निकाला। अब इस पॉइंट को देखना कि कोई काम, ये तो शादी वाली बात हो गई,
में भी कोई ऐसा काम हो जो आपके बहन भाई आपसे पहले कर ले, या उनको वो चीज पहले प्राप्त हो जाए और आपको उसके लिए तपस्या करनी पड़े। तो ये एक पॉइंट यहां से निकल सकता है ना। मैम मेरा वीनस कृतिका में है। आपका वीनस कृतिका में है, तो बताओ आपकी शादी हो गई? मेरे पहले मेरे वाइफ के शादी हो जाएगी। पहले वाइफ की साथ में ही होगी, पहले वाइफ की कैसे हो जाएगी? मैं जो चार्ट देख रही हूँ वहां पे मंगल कृतिका नक्षत्र में 10th हाउस में है, तो ये जो नेटिव है उन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ा है अपनी पूरी फैमिली में। सो वैसे देखो तो काम करने के लिए उनको सबसे ज्यादा तपस्या करनी पड़ी थी। हम्म बाकी भाई ऐसा दे हो सकता है क्योंकि फैमिली 10th हाउस बिजनेस से में ज्वाइन रिलेशन। हुए थे। हाँ, हाँ, बाकी लोग फैमिली फैमिली बिजनेस बिजनेस। में करे थे तो उन्होंने पक्का काम तो शुरू किया होगा उनसे पहले, और इन्होंने पूरी मास्टर्स तक हम्म। करी है। तो वैसे देखो आई थिंक हाउस वाइज रिलेटेड देख सकते हैं। हाउस वाइफ देखना ही पड़ेगा, हाउस तो देखेंगे, इवन काल पुरुष को भी ऐड करेंगे यहाँ पे हम। काल पुरुष को तो भूलना ही नहीं है किसी हालत में। चलो रूबी जी आप बताओ। हाँ मैम, यहाँ पर एक तरफा प्यार भी बोल सकते हैं कि मतलब हाँ 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 पत्नी में एक तरफा ही प्यार था। जो हाँ, अग्निदेव भी एक तरफा किसी की प्यार पत्नियों बिल्कुल। से प्यार कर रहे थे। एक और अभी मिनट जैसे में ये बस। वरुण कर्मकार जी ने कहा कि इनका शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में है, तो हम लोग हाँ। ऐसा सोच सकते हैं कि इनकी पत्नी के अंदर वो सारा नारी शक्ति वाला एक पावरफुल एक लेडी से इनका शादी होगा, क्योंकि शुक्र हम्म कृत्तिका नक्षत्र में। तो उनके हम्म अंदर वो सारी मतलब कि ऊर्जा, नेतृत्व की शक्ति और ये सब कुछ उनके गुण होंगे। वो सारे गुण होंगे, लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है, 12वें भाव में शुक्र था वृष राशि में और डाइवोर्स हुआ है, अगर मुझे हम्म। पत्रिका मिल गई तो मैं आपको दिखाऊं। हाँ मैम, अगर अगर नहीं है मेरा तो फिर 11th हाउस में है तब तो मैम। हाँ लाभ आपका ही ठीक लाभ है। है। तब पत्नी ठीक है। तो इनके लिए हम्म मतलब लाभ लेकर आएंगी, क्योंकि इनके कर्म क्षेत्र में लाभ से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें होंगी। हम्म और एक बात मैम, ये कृत्तिका नक्षत्र हम्म में ये हम लोगों ने सोचा कि हाँ एक साइडेड प्यार तो रहेगा। अच्छा हाँ, और वो सैरोगेसी वाला तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लिया था। हाँ, कोई और वो पॉइंट तो हमने देख लिया था। हम्म। दूसरा एक पॉइंट ये हो सकता है कि इनके फादर को स्पेशली, अब ये खैर वैसे हमने डिस्कस कर लिया ओ है हाँ कि मैम, मुझे इनके याद आया। परिवार में या फादर में बच्चे के जन्म को लेके बड़ी तपस्या हुई है ना, एक तपस्या जैसा माहौल हुआ है, पूजा पाठ, ये तो हो गया, चलो ठीक। हाँ हाँ मैम, एक और पॉइंट मुझे याद आया कि हाँ हाँ, कृत्तिका नक्षत्र में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी नारी का ही रोल है। हर जगह देखिए तो पार्वती रोल नारी का निभा हाई रही रोल है, है। हाँ। तो यहाँ हाँ। पर बहुत ज्यादा नारी सशक्तिकरण, मतलब जैसे कि किसी परिवार में अगर वो नारी को कृत्तिका नक्षत्र मिला, तो अब आप समझना है कि हम्म उसको ही उस पूरे परिवार का ना भार उठाना पड़ेगा, मतलब उस परिवार का हम्म पालन पोषण का जिम्मेदारी उसी औरत पर रहेगा। तो मेरे पास एक हाँ। मतलब लेडी जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किए, बाद में मैंने देखा कि उसका चंद्रमा 11वें भाव में कृत्तिका हम्म। नक्षत्र में है। हम्म तो मतलब कि पिता का रोल या फिर पूरा परिवार का हम्म पोषण ही उस नारी को ही करना पड़ेगा। मतलब हार्डशिप लाइफ हम्म होगा, लेकिन वो हार नहीं हम्म, मानेगी। और वो मतलब कि किसी से डरेगी भी नहीं, क्योंकि अग्नि तत्व है, तो हर हाँ तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगी। ऐसा होगा। हाँ, ये होगा और ये बात सही है। 10th हाउस में वृष राशि और उसमें सूर्य है ना, तो उस जिसका मैं चार्ट बता रही हूँ, है ना, तो उनके पिता ने पूरे आसपास, परिवार ने पूरे आसपास का सबका भार उठाया हुआ है, जिम्मेदारी, इस तरह से कह सकते और मेरे पास भी है, वो लेडी है और मतलब हैं। वीडियो है, और बहुत जल्दी वीडियो हो गई थी 31 ईयर्स में ही। और उनकी दो हम्म बेटियां हैं और दोनों को ही इंग्लिश मीडियम में उन्होंने ट्यूशंस पढ़ा करके पढ़ाया, और अब रिसेंटली दो से वो बुटीक हम्म का भी बिजनेस भी स्टार्ट की है। और चंद्रमा हम्म कृत्तिका नक्षत्र में 11th हाउस में है। तो कर्क हम्म राशि है उनका, कर्क लगन है मैम। हम्म, तो इसीलिए ठीक है ऐसा है। बिल्कुल। तो वो पावरफुल भी है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा मतलब अपने ज्ञान का जो मैंने कहा ना, वो जो गुरु का जो मतलब कि कोई भी बात को सही साबित करके ही रखेगी, तो वो गुरु का भी भाई रही है। वो प्रभाव है बिल्कुल। ठीक है। मैडम मेरे विनीत घर में अग्रवाल भी जी। एक पत्रिका है जिसमें मून, मार्स और मरकरी तीनों कृतिका में है।
तीनों पे इम्पैक्ट आएगा, देखो क्या क्या तीनों है। 11th में हाउस में है, मतलब कर्क लग्न की, हम्म मैडम तो बहुत पावरफुल होंगी। हाँ बिल्कुल होंगी। बुध से आप ये कह सकते हो कि उनके पड़ोसियों के अंदर ये भाव आ सकता है, उनके मामा पक्ष में आ नहीं, सकता मार्स है। है, मार्स, मंगल, मून अच्छा और जुपिटर। हाँ, तो तीनों पे देखो, तीनों से जिस जिस जीव की बात होगी, जिस जिस सिग्निफिकेटर की बात होगी, वहां पे वो प्रभाव आपको दिखाई देगा। हम्म। मैम मेरे पास एक चार्ट है, उसमें गुरु है कृतिका नक्षत्र में, तो उसमें हम कैसे देखेंगे, गुरु को कैसे हस्बैंड, देखेंगे? अगर फीमेल चार्ट है तो हस्बैंड को देख सकते हो, अगर फीमेल चार्ट। पुत्र संतान है तो पुत्र को देख सकते हो, है ना। उनके पूजा पाठ के तरह तरीके को देख सकते हो आप। हाँ मैम, फीमेल चार्ट है, और जो भी आप बता रहे थे वो पॉइंट वहां सही बैठ रहा है। पूरे परिवार, मतलब उसका हस्बैंड पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, इवन अड़ोसी पड़ोसियों हम्म रिश्तेदारों की भी उठाता है। हम्म। है ये सही है। आप मैम मेरा मंगल है ना कृतिका नक्षत्र दूसरे चरण में है, और सिक्स्थ हाउस में, हम्म तो वो अस्त है मैम। तो इस कारण बोल सकते हैं, मतलब जो जैसे मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, वो उसका कारण है क्या मैम? हाँ बिल्कुल, आस होने से ये भी आएगा। दूसरा, आपको पराक्रम, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अस्त होना मतलब मेहनत आपकी बढ़ जाना। अब किस हाउस में है, किस राशि में है उस, अच्छा राशि तो यही योगिक है, हाउस बताओ कौन सा है। सिक्स्थ हाउस में। सिक्स हाउस है तो संघर्ष है, तो बढ़ाएगा, वो तो दुगना कर देगा, जितना आपने हम्म, सोचा भी नहीं होगा। ठीक है मैम। अच्छा डी हाँ, नाइन आप की वैसे भी कुंभ फैमिली राशि। का बिजनेस करते हो ना आप, जी मैम। है ना, आपका मंगल वहीं बैठा हुआ है, आप परिवार का बिजनेस भी करते हो, तो समझ में आ मैम गया ऐसे मुझे। भी देखेंगे ना, जैसे मंगल पत्रिका में है तो छोटे भाई पे कृतिका नक्षत्र का पूरा प्रभाव आएगा, इस तरह से भी देखेंगे हम। जुपिटर है तो हस्बैंड पे पूरा कृतिका का प्रभाव हाँ आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखेंगे हाँ। हाँ, इस तरह से भी देखेंगे, रिश्ते को भी देखेंगे। बराबर। अच्छा एक चीज और बताऊं यहाँ पे, वृष राशि में आ गया आपका, अगर इसका साइन देखोगे कटर, ठीक है, तो यहाँ से ऑपरेशन की भी बात हो सकती है। अब वृष राशि मान लेते हैं छठे भाव में, छठे भाव से नाभि के आसपास के एरिया की बात हो जाएगी। अब वहां पे कृतिका नक्षत्र है, तो वहां पे ऑपरेशन की भी बात हो सकती है। तो इसको हम वैसे भी जोड़ सकते हैं, ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब चीज भी हम इसमें लेके आ सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब जिसका जहां पे वृष राशि है। अब अच्छा एक चीज और, हम ये वृष राशि का मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया होगा कि उससे संबंधित मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वृष राशि खाने को बताती है। अब दवाइयां क्या ले रहे हो, आप खा रहे हो ना, भाई जो इंजेक्शन से दवाई जा रही है वो अलग चीज है, लेकिन जो खा के जा रही है बॉडी में, वो तो वृष राशि में आएगा ही आएगा उसका इम्पैक्ट। तो उस भाव से संबंधित चीज तो आप खाओगे ही खाओगे। हो ही नहीं सकता कि वो कभी भी लाइफ में, कभी भी ये नहीं है कि अभी आप कहने लगो कि अभी तो नहीं हमने ऐसा किया, तो अभी तो जिंदगी पता नहीं कितनी पड़ी होगी। क्योंकि मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं उसमें ये प्रभाव मिला है मुझे। मैडम सर्जन भी बोले जा सकते हैं कि ऐसे, जैसे मेरे पास एक पत्रिका हाँ, है, उसमें एट्थ हाउस में मेष राशि में मंगल है मैम, फर्स्ट चरण में। सर्जन भी बोल सकते हैं, वृष राशि में आ जाएगा तो गायनेकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। तो प्रभाव थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, इस तरह से चेंज होगा। करियर वाला भी पढ़ेंगे, आप लोग बनाओ किस नक्षत्र से क्या क्या करियर है, सब इसी से निकलेगा, स्टोरी स्टोरी से ही निकलेंगे सारी चीजें। मैं जो चार्ट ये देख रही थी वहां पे मंगल कृतिका नक्षत्र में है, तो मैंने उनको भी हम्म। मैसेज करके पूछा कि आपके छोटे भाई का कोई लव अफेयर, अनसक्सेसफुल लव अफेयर हुआ था क्या? तो इट्स अ यस। सो सही है बिल्कुल। ठीक है, चलो साथ के साथ क्लियर हो जाएंगी चीजें। नीतू जी, आपका हैंड बहुत देर से रेज है, आप हाँ बताओ। जी मैम, मुझे एक डाउट था। जैसे ये हम्म सूर्य का नक्षत्र है, और हमने अभी जो हम्म प्रेगनेंसी इश्यूज बोले, तो सूर्य के खुद के नक्षत्र में यदि कालपुरुष का पंचमेश सूर्य है, तो वो हम्म। प्रेगनेंसी इश्यूज को क्या ठीक नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, खुद के ही देखो डिपेंड नक्षत्र में करता होने के है, कारण? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अभी इस चीज को ना ऐसे समझेंगे, अभी हम्म इस चीज को कैसे समझेंगे, दो प्रभाव बनेंगे यहाँ पे, मेष राशि और वृष राशि। हम्म
हम्म। है ना। मेष राशि में भी सूर्य आ गया, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र हो गया ये, हमने ये ले लिया। अब वृष जी। राशि में भी सूर्य आ गया। प्रभाव ज्यादा कहाँ पे दिख सकता है आपको? वृक्ष में प्रभाव क्योंकि ज्यादा 3 इसमें चरण। दिखेगा। इसमें क्यों दिखेगा? क्योंकि ये पहले से बंजर राशि है, हाँ। इसमें ज्यादा दिखेगा ना ये प्रभाव। अब यहाँ पे इसका जो साइन है उसकी भी एनर्जी डाल दो, इसके सिंबल की एनर्जी डाल दो, यहाँ पे कटर भी की। इसके सिंबल की एनर्जी डाल दो। तो यहाँ पे हम्म। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि जो संतान पैदा हो वो सर्जरी से हो, हम्म। और यहाँ पे जो संतान पैदा हो, संतान होने में ही दिक्कत आ जाए, क्योंकि यहाँ पहले से बंजर भूमि बनाई हुई है, उसके ऊपर फिर नक्षत्र आया है, फिर वहां पे मैंने सिंबल को बिठाया है। एक एक मैम करके एक्चुअली ये लेयर लेयर सेम लेयर लेयर केस, करते जाओ। जी ये हम्म सेम केस मेरे साथ है। और सप्तम में हम्म वृष राशि में सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में ही है। तो जो हम्म प्रेगनेंसी इश्यूज आपने बोले वो सब रहे मुझे। कंसेप्शन में हम्म प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम 7th हाउस से जैसे यूट्रस को भी देखते हैं, तो यूट्रस हम्म, में बेबी को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं, जो हमने बोला था ना वो हाँ उसको भ्रूण को विकास ही नहीं कर पाए वो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे, बस उस तो भाव से मुझे हम बस कनेक्ट करते जाएंगे। इसीलिए डाउट आया था कि वो खुद का ही नक्षत्र है तो बचाना चाहिए ना। नहीं, सूर्य नहीं नहीं सेपरेटिव बचा, नेचर का भी होता है ना। बाकी चीजें भी हाँ सूर्य देखेंगे सेपरेटिव ना, नेचर, हाँ। बाकी चीजें भी देखेंगे। और दृष्टि अब सब भूल थोड़ी जाएंगे, पुराना ज्योतिष कोई जी हमसा है। हाँ, बिल्कुल। दृष्टि हाँ और हाँ। कहाँ का स्वामी है वो सब देखना पड़ेगा। फिर साथ आगे में भाई आपका, अष्टमेश बुध भी उसमें है, हाँ 5th हाउस का कृत्तिका में। लॉर्ड कहाँ गया होगा, वो किस नक्षत्र में गया होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। हाँ जी जी जी। ओके। ठीक है, चलो अब आते हैं सिंबल पे। आ जाओ अब सोनाली जी, आपका क्वेश्चन लेके फिर सीधा सीधा पहले सिंबल पे आओ, सिंबल से क्या क्या निकलेगा। हाँ मैम, ये वृष राशि सेकंड हाउस में है और उसमें हम्म चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ये हम्म, कैसी मेडिसिन की बात करेंगे, ये फेस के? हाँ फेस की भी हो सकती है, और दूसरा जैसे आजकल प्रोटीन वगैरह लोग लेते हैं ना अपने सेहत को और अच्छा बनाने के लिए, आर्टिफिशियल चीजें जो यूज करते हैं, जो भी होता होगा, वो वैसी ड्रिंक्स भी यूज कर सकते हैं, मतलब बच्चे जो ड्रिंक ले लेते हैं तो उस तरह की भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये माता पे ये इम्पैक्ट आएगा इस माता नक्षत्र का, पे, है ना? हाँ माता पे भी आएगा, और इनके मन के अंदर वैसा प्रभाव होगा, जिस भी क्लाइंट के, जो भी जातक होगा उसके मानसिक स्थिति वैसी होगी, छटपटाहट हो सकती है ऐसे जातक के अंदर बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक मैम, है मैम। इसमें इसमें सिर्फ एक चीज पूछनी थी। ये सब हम्म इफेक्ट हम देखने से पहले ये देखें ना कि अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में ये ग्रह आ रहा है नहीं आ रहा, अदरवाइज इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा या आएगा फिर भी? देखो, एक तो होगा कि प्रभाव बना हुआ है, वो आपके हम्म। ऊपर प्रभाव बना हुआ है, उसका रिजल्ट तब मिलेगा जब दशांतर जब दशा आ जाएगी। दशा, हाँ, हाँ, और प्राण लेकिन और रिजल्ट सूक्ष्म वो दशा ही से लंबा। मिलेगा जो प्रभाव है, प्रभाव नहीं है तो हाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, प्रभाव तो वही मिलेगा, लेकिन वो अपनी हाँ, दशा अंतर दशा में मिलेगा। प्राण और सूक्ष्म दशा में भी कुछ मिल सकता है या नहीं मिलेगा, इतना मिल फर्क नहीं सकता पड़ता? है। आज दोपहर वाली ही क्लास में हम्म। अभिषेक कई जी बार दो हैं दो एक, तीन दिन उन्होंने मिल। बोला था कि 3-4 दिन से उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन, कुछ था तो सही, उन्होंने जो मैडम टर्म यूज उनके ना किया था, कार्य में दिक्कत आ रही थी बहुत ज्यादा, वो जो कार्य में बिजनेस पे गए हुए थे ना, तो वहां पे हम्म, आंधी तूफान आ रहे थे बहुत। आंधी तूफान आ रहे थे, तो है वो ना। आपने बताया था कि शनि का कोई रिलेशन है क्या उनकी प्राण दशा अंतर दशा में, तो शनि ही चल रहा था। शनि चल रहा था, आंधी तूफान की जैसी उन्होंने बात की ना। हम हाँ, एक दो यात्रा में दिन की गए, जब डिस्टरबेंस होती है, हाँ। हाँ यात्रा में गए, ठीक है, तीसरा ठीक है। भाव आंधी तूफान, हम्म तीसरा भाव आ गया वायु तत्व। तो मैंने उनसे हम्म पूछा आप ये चेक करके बताओ कि आपकी कोई दशा में शनि है। तो उन्होंने हम्म पत्रिका तो लगवाई नहीं थी अपनी, पर चेक करके हम्म बताया था, तो उनकी प्राण या सूक्ष्म किसी दशा में शनि आया था 3-4 दिन के लिए। तो उससे वो रिलेट हो गया, और चंद्रमा भी हम्म। उस दिन शनि के त्रिकोण में था, और त्रिकोण में गोचर आ में गया, शनि शनि अस्त है। हो रहा है और शनि उनका हम्म। लग्नेश, तो उनके ऊपर वो प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा फील हाँ, हुआ, गया, गया। है ना, इस तरह से वही मैं। देखा था। जरूरी नहीं आए, लेकिन हाँ, अगर सब चीजें वैसी हो जाए तो हाँ, फिर मिल भी सकता। तो प्राण और मिल सूक्ष्म सकता से है। भी मिल सकता, सही है। ठीक वो उनका उसी से मिला। है। चलो अभी सिंबल से आ जाओ। ब्लेड से हम, कटर से हम क्या क्या चीज समझ सकते हैं, बहुत आसान है ये तो। हम्म कौन बताएगा?
जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला। वरुण जी, आपने तो आज कुछ बोला नहीं है, मैम आप आज बताओ। मैम पहले तो बात ये है कि आज दोपहर के क्लास हम हुआ नहीं हमसे, तो लिंक ही मिला नहीं। और जो आपने जो स्टोरी हिंदी में डाला ना, हमको हिंदी पढ़ना नहीं आता बहुत अच्छा उस। तो अरे, तो आजकल तो वैसे ही इंग्लिश वैसे ही कर लेते हैं अपने आप ट्रांसलेट। हाँ होता है, लेकिन और 7:30 का एक क्लास आता है, हमने सोचा 7:30 में आएगा, 7 में आया क्लास, हम 7:30 में ऑन साथ किया में तो। इसलिए आया, मैं बताती हूँ, साथ में इसलिए आया क्योंकि मुझे अभी चंद्रमा भी पढ़ाना है। हाँ हमने वो। ठीक है, और आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कर लो थोड़ी ज्यादा क्लास, तो इसीलिए भेज हाँ दिया। 7 का भी 7:15 हो गया था, बल्कि 7:20 हो गया था। ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। मैम आज हम नहीं भूलेंगे, पहले अरे, से रिकॉर्ड। कोई एक बता दो। कटर आपके सामने देखो, सिंबल बना हुआ है, इससे क्या समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे यूज होता है ये? किचन में यूज होता है कटर के लिए। किचन में हाँ यूज होता है, किस चीज के लिए? कटिंग के लिए, है ना? कटिंग के तो लिए। अब आप इससे क्या कर सकते हो? जरूरी थोड़ी ना हर कोई कटिंग का ही काम करे। किसी भी हाँ चीज को हटा देना, रिमूव कर देना, है ना? रिमूव कर। किस चीज को रिमूव करना? कुछ भी हो सकता है, अपनी नेगेटिविटी भी हो सकती है वहां पे, है ना? उसको भी हाँ तो हटाया जा सकता है। किसी भी चीज को अपनी लाइफ से जो मुझे पसंद नहीं है उसको हटाओ, मुझे नहीं चाहिए ये चीज। हाँ तो ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है किसी के दूसरे भाव में वृष राशि आ जाए, और कोई ऐसा ग्रह कृतिका नक्षत्र में हो, तो उस आदमी की बातों में ये प्रभाव हो सकता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, इसको हटाओ। बार बार वो उसी चीज को बोले कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, मुझे इससे बातें नहीं करनी। ऐसा हो सकता है ना? या कार्य हाँ। क्षेत्र में ये राशि आ जाए, तो वो काम से रिलेट करके उस चीज को बोल सकता है। चलो, अभी रूबी जी आप बताओ। मैडम। हम्म। शुभांगी हाँ जी मैं। बताओ। हाँ कोई ऐसी शत्रुता इंडिकेट होती है, या फिर धोखा, पीठ में खंजर भोंकना, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, विश्वासघात। धोखा, धोखा वाली आएगा एरीज के साथ अगर ये सिंबल आ जाए, क्योंकि हम्म एरीज साइन में धोखे की प्रवृत्ति है, पहले से उसकी भूमि वैसी बनी हुई है, तो वहां पे हम्म ये ज्यादा प्रभाव आ सकता है। ठीक है। हाँ मैम। रूबी जी। हाँ हाँ, हाँ। मैंने ये नोटिस किया कि मतलब कटर का हम्म। मतलब जो काट देना मतलब चाकू है, तो इनकी मतलब इनके जिस भाव में अगर ये कृत्तिका नक्षत्र पड़ जाता है, उस भाव से हम्म। संबंधित जो चीजें होती हैं उनसे ये अपने जीवन से कट जाते हैं। अब जैसे मेरी पत्रिका कर्क हम्म। लग, और 11वें भाव में चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में, तो हम्म। चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी मन से वो अपने बड़े भाई से कट ही गया है, मतलब उसका रिलेशन कट गया है। तो दो हम्म। उसके बड़े भाई, ये छोटी है। और जब ये विडो हुई थी ना, तो भाइयों ने सोचा कि इसके बच्चे का और इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए इनके हम्म। भाइयों ने दूरी बनाया बातों। तो ये उस चीज को बहुत दिल से लेकर के, ये तो खुद ही कृत्तिका नक्षत्र में थी, नारी शक्ति हम्म। जगाकर अपना हम्म। पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, लेकिन उसी समय से इसके भाइयों से इसका रिलेशन कट गया मैम। तो ये कृत्तिका हम्म। नक्षत्र का पूरा 11वें भाव का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और अगर बिल्कुल। मान लीजिए ये सेकंड भाव में रहेगा, तो अपने वाणी से लोगों को परिवार से हो बना सकता है, देंगे। वाणी से हाँ प्रभाव, हाँ वाणी से भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो जिस भाव से रिलेटेड रहेगा वहां पर उस नक्षत्र को जोड़ेंगे और उस भाव को जोड़ेंगे। उस यही। भाव को जोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल। ठीक। मैम लगन में अगर रहेगा तो ये खुद ही लोगों से कटे रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लगन में अगर होगा तो हो सकता है, क्योंकि इनके दिमाग के ऊपर वो प्रभाव आ जाएगा ना, तो ये अपने आसपास ऐसे लोगों को फटकने नहीं देंगे, कटक में। है ना? ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि घर में ऐसे गेस्ट आ गए हमारे जिनसे हमें बात भी करना पसंद नहीं होता, तो ये नहीं बात करेंगे, थोड़ी देर आएंगे, बैठेंगे, फिर चले जाएंगे। अलग ऐसा थलग प्रभाव हो रहेंगे। सकता है, अलग थलग हो सकता है। और मैम और एक चीज है, जैसे कि वो मैडम ये प्रभाव देखा मैंने। कि अच्छा। मतलब उनके सप्तम भाव में ये जो प्रभाव था, जो गर्भाशय से रिलेटेड समस्या थी, तो अगर अग्नि और अग्नि डाल दिया जाए तो बहुत ज्यादा अग्नि भी तो किसी चीज बहुत ज्यादा अग्नि, हाँ वो प्रॉब्लम तो है ना, बिल्कुल मतलब नहीं है। खाना हाँ। बनाने के लिए जितना अग्नि चाहिए वही ना, कि मतलब बहुत हाँ। ज्यादा अग्नि लगाएंगे तो खाना तो जल जाएगा ना मैम। तो वहां पर हम्म। वो लिमिटेड अग्नि ही उत्पत्ति के लिए कारक होता है, ना कि बहुत ज्यादा। बहुत फायर तो हाँ। वो चीज को बर्न कर देगा ना मैम, ये प्रॉब्लम हो हाँ। सकता अच्छा, ये चीज पता है, इसमें एक लिंक और आ सकता है। जैसे मान लो किसी के दूसरे भाव में ये राशि है, वहां मंगल बैठ जाए और चंद्रमा भी आ जाए, तो वो इंसान हो सकता है कि उसका खाना बनाते बनाते जल जाता हो।
हाँ क्यों। ज्यादा। ये भी तो हो सकता है, छोटी छोटी चीज भी तो निकल सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है। और मैम चटपटा मसालेदार भोजन भी करने का हाँ शौकीन। वो तो बिल्कुल होगा ही होगा। मैं मेरे एक हुआ था और मंगल, मंगल राहु के महादशा में मंगल का अंतर्दशा जब आया तो 11th हाउस हम्म में मेरा कृति का नक्षत्र आता है। तो क्या हुआ, हम्म एकदम अंतिम अंतिम फेज में राहु में मंगल जब आया, हम्म तो 11th हाउस से मेरा, हाँ, तो बाइक से हमारा टकराव हुआ तो एकदम एक्सीडेंट होने वाला था। हम गिर गए बाइक से लेफ्ट शोल्डर में, आज से 3 साल पहले। लेफ्ट शोल्डर की बात आ रही है ना, अब इसके जो अंग आएंगे ना उसमें कंधा भी है। हाँ वही वाला, उसमें लेफ्ट कंधा भी है, शोल्डर का हाँ। ऊपर हिस्सा कैसे कंधा तक, अभी तक वो हम्म। वाला हुआ है, अभी तक वो पेन है। ठीक है, प्रीता जी आप बताओ। मैम ये तीक्ष्ण है और तेज है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि इनकी बुद्धि भी तेज होगी। बहुत तेज होगी, बहुत तेज होगी इनकी बुद्धि, शार्प, तभी तो वो गुरु बने बने थे ना पिताजी के जी भी। जी। तो इसीलिए बुद्धि तो बहुत तेज है। और इसका संबंध काटने से या विभाजित करने से, तो ये लोग चुनौतियों को भी हम्म। स्वीकार करेंगे। हाँ बिल्कुल स्वीकार करेंगे। चलो अश्विता अब आप बताओ। एक तो जो मैं चार्ट देख रही हूँ वहां पे हम्म जैसे कि मैंने कहा 10th हाउस में है इनका मंगल कृतिका नक्षत्र में, तो इन्होंने हम्म जो है इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया, मतलब जिस कॉलेज में सिखाते थे वहां पे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, वो भी खुद का भी झगड़ा नहीं था, किसी और के हम्म, झगड़े के लिए छोड़ दिया था। खुद तो छोड़ दिया। हाँ, ये मैंने 2-3 बार देखा, मतलब उनका बहुत कटा था ना, वो भी प्रिंसिपल के हम्म बेसिस, क्योंकि है तो रूलर तो सूर्य है ना। हम्म तो हम्म एक तो हम्म वो हम्म, रहा, दूसरा, हाँ, तो ये दूसरों के लिए झगड़ते हैं, वो नाइफ सिंबल के हिसाब से तो दूसरों के लिए हाँ। भी झगड़ते हैं। हम्म और शख्स तीसरा वाला मैं भूल गई, मैं दोबारा याद आता तो बताती देखो इसमें एक ये प्रभाव आएगा, ये अपने स्किल्स को शार्प करते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ हूँ। सीखना, बिल्कुल। हाँ, बहुत वो सारी वो चीजें हंड्रेड सीखना, परसेंट सही है, हाँ। है ना। क्योंकि हम चाकू से क्या करते हैं, हम कुछ किसी चीज की जड़ तक जाने के लिए हम प्रयास करते हैं। जैसे आप मान लो अनार कोई छील रहे हो, काट रहे हो, है ना, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। या सर्जरी में भी क्या करते हो आप, उस चीज को ठीक करते हो। तो ठीक करने का काम भी कोई पैनी धारदार चीज से हो सकता है, और बिगाड़ने का काम भी हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। हाँ, तीसरा मुझे याद आ गया, ये जो चाकू अगर हम देखें तो हम्म। उससे गलती से चोट लगती है बहुत कई बार, तो हाँ ये ना चाह के भी दूसरों को चोट पहुंचा सकते होंगे। हाँ बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। एक चीज और, वो फेस रीडिंग वाला, वो बताया था ना मैंने, फेस उस पे इसको अप्लाई करके देखना आप लोग, कहाँ पे कट होगा। वृष राशि, फेस पे जहां पे है ना, उसमें ग्रह बिठाना और उसको ट्राई करके देखना। क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया, ऐसा एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, है ना। तो वहां पे सेम उसी जगह कट है जहाँ पे वृष राशि आ रही है। तो उसको भी आप लोग करके देख लेना एक बार प्रैक्टिस। दो हाथ अभी उठे थे, एक पता नहीं कहाँ चला गया। रूबी जी आप बताओ चलो। मैम मैंने एक पत्रिका अभी रिसेंटली देखी, वहां पर ना हम्म वर्गो लगन की पत्रिका है, कन्या लग्न, और अष्टम हम्म भाव में मंगल बैठा हुआ है ससुराल में। शादी के 4 महीने के बाद ही ससुराल से अलग हो गई, और अब हम्म बकायदा वो वहां जाना ही नहीं चाहती है। और मंगल और केतु अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं, जो कि हम्म मंगल उसका अष्टमी से, और देखिए ससुराल से कट हो गया। बस बर्थडे का एक हम्म प्रोग्राम बनाया था उस लड़की का, जब शादी फरवरी में हुई और जून हम्म महीना में मैम बर्थडे हुआ, केक काटा गया, और उस बर्थडे के बाद ही घर में बहुत बड़ा झगड़ा हम्म। हुआ, और अब वो ससुराल छोड़ के चली आई है। और अब अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और, आपने कहा ना बर्थडे के बाद हुआ है, ये मेन हाँ पॉइंट है। हाँ ये मैम, मेन इसी में हम पॉइंट क्यों सोचे है। कि वो बर्थडे के हाँ दिन वो केक मैं कटाने के बताती बाद हूँ, ही झगड़ा शुरू हुआ। हाँ मैम। बर्थडे के बाद क्यों हुआ, देखो। और ये आप बहुत सारे लोगों के चार्ट में देखो। वृष राशि को हमने क्या, वृष राशि है ना अष्टम में, आप बता रहे हो, ये है सेलिब्रेशन की राशि, पढ़ा था ना। सेलिब्रेशन में परेशानी हो रही है ना आपके घर में। अब देख लो, कहाँ कहाँ पे देखो, किसी बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ शादी ब्याह में झगड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह में चोरी हो जाती है। छठे में होगा तो चोरी की संभावना हो सकती है, 12वें में होगा तो चीज हो सकता है खो जाए अपनी गलती से, आप कहीं रख के भूल गए, सो गए, चली गई, खो गई। दूसरे भाव में आ जाए तो हो सकता है पड़ोसी ले जाए। भाई हो सकता है ना, क्या भरोसा किसी का। आग किसी को दे दो। तो इस तरह से राशि को जोड़ो।
और यहाँ पे लिटरली केक काटा गया। हाँ। और बकायदा अब तो चलो। मतलब एकदम ही बुरा हाल है कि मतलब अब तो एकदम डाइवोर्स के स्थिति तक पहुंच गया। बस सोचिए मैम, हम्म। इसी मतलब 2025 के ही जनवरी में शादी हुआ था और अब तो वो 1 साल ही हुआ है। तो मंगल का हम्म। वो जो कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव तो पूरा ही दिख। अरे प्रभाव दिख रहा है, मैंने आपको बताया ना, मैंने उस दिन मूवी वैसी देखी। तो वो तो प्रभाव दिखता है। उससे अगले दिन कृतिका में जब आया तब भी मैंने ऐसी मूवी देखी, कोई सस्पेंस वाली, पता नहीं कौन सी देखी मैंने उस दिन। हाँ। तो मैं ऐसी देखती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वही प्रभाव रहता है चीजों का, वही प्रभाव मिलता है हमारे आसपास हमें। राजीव जी आप बताइए। राजीव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर 10th हाउस में हम्म। कृतिका नक्षत्र हो और बुध आ जाए उसमें, तो हम ये कह हम्म। सकते हैं वो या तो कार्टूनिस्ट होगा, या वो इंटरव्यू लेने वाले जो ये चैनल पे आजकल इंटरव्यू लेते हैं ना, एक दूसरे को काटते रहते हैं, कटाक्ष करना, कटाक्ष का बिल्कुल इनके होगा। और अंदर देखो पावर हो सकती ये स्किल भी आ जाएगी ना उसके अंदर, कृतिका में तो स्किल है। हाँ, भी मुश्किल, आएगी, नॉलेज भी आएगी। हाँ। इसकी रहेगी। बिल्कुल। हाँ, मतलब बुध हाँ। है उसमें और 10th हाउस है, प्रोफेशन भी वो बन गया, कटिंग का हो गया, तो बात काटना हम्म। या कार्टून हम्म। से सटायर मारना, तो कटाक्ष की हम्म। जो एक है ना, कटाक्ष भी हाँ कर सकते हैं, अच्छे बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा एक सेकंड, आपने ये बताया 2 10, 2 6 10, ठीक है। 10वीं राशि छठे भाव में आ रही है। भाई दूसरी राशि अगर 10th में आएगी तो 10वीं राशि छठे भाव में आ जाएगी। छठे में आएगी, यानी हाँ हाँ हाँ। कर्म में कमी निकल गई। कर्म में कमियां, मतलब आपका कर्म क्या हो गया, दूसरों की हम्म। कमियां निकालना। कम ही निकालने का कर्म ही आपका है ना, वो वो है। आपके कर्म में जुड़ गया और वहां पे बुध से कनेक्शन बन गया। वो उससे ये भी ठीक कनेक्शन है। हाँ। है। ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ। पूर्णिमा जी आप बताओ। मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हमने कटर की बात करी, चाकू की बात करी, तो हम्म। कट होके कहीं, जैसे अभी सब कह रहे थे कि वो मैम बता रहे थे रूबी जी की मैरिज से कट हो गए, अपनी हम्म। रिलेशनशिप से कट हो गए, तो इसकी वजह से और वृषभ राशि की वजह से हम्म। कहीं पे ये ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं क्या? ओवर इमोशनल तब हो सकते हैं जब चंद्रमा शायद यहाँ पे हो और वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसमें आ जाए, प्रभाव में आ जाए, तब हो अच्छा, सकते हैं। और वो तो भी ना ज्यादा मैलेफिक। प्रभाव तब आ सकता है जितना मुझे लग रहा है कि मेष हाँ राशि में चंद्रमा हो, क्योंकि मंगल ना एंजाइटी भी देता है। जी। मेष राशि का प्रभाव बन गया, वो उसको बैठना नहीं है बिल्कुल भी। बैल तो फिर भी हम्म। बैठा हुआ है ना। मंगल हम्म। तो क्या है कि उसकी तो ऊर्जा थोड़ी अलग तरह तरह की हो गई ना। राइट। ठीक है। और मैम दूसरी बात मैं ये कह रही थी, जैसे चाकू की कटर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सब बात कर हम्म। रहे थे कि हम इसको शेप दे सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं या संवार सकते हैं। हाँ। हाँ सूर्य देव है, बिल्कुल। अग्नि लॉर्ड है हो गए, इनका प्रभाव है, तो ये ऊर्जा प्रदान हाँ। करने वाले हैं, लंबे समय हाँ। तक देने वाले हैं। तो जब ये हम्म। लोग पॉजिटिवली काम करते हैं, तो ये क्या कोई ऐसे बड़े इन्वेंटर बन सकते हैं? जैसे कभी किसी ने तो बिल्कुल। रेजर बनाया होगा, किसी ने तो कोई शार्प ऑब्जेक्ट सर्जिकल हाँ। जैसे बनाए ये होंगे, देखो हम यहाँ रिसर्च पे करें। मैंने लिख भी दिया, सृजन शक्ति, है ना। सृजन। रिसर्चर भी हो सकते हैं, ये अष्टम भाव में अगर ये राशि आ जाए अच्छा। तो ये रिसर्च भी कर सकते हैं। तो मैम इनका ऐसा हो सकता है कि इनमें ये कैपेसिटी हो, कृतिका नक्षत्र वृषभ वाली, 3 पड़ाव वाली, कि इनके मरने के बाद भी इनका नाम जाना जाए, ये हाँ कैपेसिटी हो सकती इन्हीं है, लोगों हो की हो सकती है। सकती है। हाँ हो सकती है, क्योंकि पहले पद में राशि कौन सी आ जाएगी, 9वीं। दूसरे में आ जाएगी 10वीं। तीसरे में आ जाएगी 11वीं और चौथे में आ जाएगी 12वीं। है ना, यही प्रभाव रहेगा ना। तो यहाँ हम्म। पे ये वाली जो राशि है ना, इसमें इसमें ज्यादा ये प्रभाव देखने को मिल सकता है, इस वाली राशि में। अच्छा मैम एक बार फिर समझाएंगे, एक में 9वीं राशि कैसे, हम्म। मतलब पहला पड़ाव लिखा आपने ना, ये नंबर हाँ 1 इज। पहला पद, अब देखो 9वीं राशि कैसे, आ, हमारी गणना चर राशि से होगी। हाँ और जी। मेष राशि के अंतिम पद में, मेष हाँ। राशि में हाँ जी। यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 26 40 से और 30 के बीच में होगी। है ना, बिल्कुल। आखिरी है। तो जब मैं जी। मेष राशि से गणना करूंगी तो 9 भाव आगे जाऊंगी।
हाँ तो गणना करके देखो तो 9th राशि आ जाएगी, जी है ना। एक काम करना, गुरु जी का एक यूट्यूब पे वीडियो एक बार उसको देखना है। ठीक 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 है ठीक है। जी 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 110 नंबर पाठ संख्या। क्या कह रहे हो? वो नवंश का जो पाठ संख्या है ना, वो 110 है गुरु जी का। नवंश अच्छा, में पाठ नवंश संख्या 110, ठीक है, पाठ 110। संख्या 110। विनीत जी बताओ। मैम मेरा है ना मंगल कृतिका नक्षत्र में ही है और फेस वाली मतलब वृषभ राशि में है। तो मेरे फेस पे मैम ये कट है एक यहाँ पे बहुत बड़ा। मैं मतलब 94 मेरे को तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा, अभी रुक जाओ। कहाँ पे है कट? कहाँ पे है कट? मैम ये यहाँ पे पूरा इतना लंबा कट है मैम। एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा 95 के आसपास, अभी मैं दशा चेक कर रहा था। हम्म तो गुरु में मंगल हम्म। की चल रही थी, मतलब लग्नेश में मंगल की दशा चल रही थी मैम। हाँ तो चीक पे कट आ गया वो, है ना। पर हाँ 6th हाउस में है मैम, तब भी अपन मानेंगे इसको। बिल्कुल, अरे राशि तो आ गई ना छठे में, ठीक राशि है तो मैम। छठे में आ गई ना। वही तो हम्म। मैं कह रही हूँ, राशि को देखो आप, ओके जहाँ मैम। पे जाएगी वहीं से प्रभाव देगी वो। अच्छा इसको ना, अब तो खैर ऐसे तो खैर नहीं जोड़ पाएंगे। कई बार मैं कोशिश करती हूँ, अश्विता ज्यादा समझ पाएगी, चक्रा से इसको जोड़ने की कोशिश कर देती हूँ मैं। क्योंकि छठी राशि है हमारे सोलर प्लेक्सेस या कौन से चक्रा को बताएगी, सैक्रल चक्रा को। तो जब ये कट लगा होगा उस वक्त हो सकता है उस उन चीजों पे प्रभाव आया हो। तो इसको तो चलो छोड़ो, ये तो फिर टॉपिक सी बिल्कुल अलग ही हो जाएगा एकदम। मधु जी आप बताओ। मैडम कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है क्या कि जैसे मैंने देखा कि वो कृतिका नक्षत्र वाले जगह पे है, वो रिलेशन में कट हो गया, मतलब आपस में रिलेशन कट हो गया, और हम्म फैमिली है, मतलब जैसे मेरी इच्छा है कि वो वापस जुड़ सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्रिएटिव भी है और वापस मतलब अ, जुड़ने की संभावना तब ज्यादा हो जाती है जब गुरु का प्रभाव हो जाए। भाई जुड़ने की मान लो गुरु की दृष्टि आ गई कहीं से, तो जुड़ने की गुरु संभावना युति हो में। सकती है, या आप जुड़े रह सकते हो सकता है मन से हटे हुए हो और वैसे बातचीत होती हो, है ना, इस तरह से देखो। हाँ एग्जैक्टली ये होता है, पर हम्म। मैं चाहती हूँ कि मन से भी जुड़ जाए तो अच्छा है, लेकिन हो तो पाए। मन से जुड़ जाए तो थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ेगा। हाँ मैम मेरे हाँ पास हाँ। भी, मैंने कुंडली अभी हम्म देखी, कृतिका हम्म नक्षत्र मेष राशि में लास्ट पड़ाव में। तो वो जो हम हम्म 7 to 8 years के गैप की बात कर रहे हैं, तो उस हम्म जातक की जो 7.5 मतलब 7 to 8 के बीच में उसकी जिंदगी हम्म में पहला इंसिडेंट हुआ जब उनकी दादी जी चले गए। मतलब शी वॉज वेरी हम्म। क्लोज टू हर दादी। कौन से फिर भाव में उसके, है राशि? मैम अब काल पुरुष नहीं नहीं, कौन से भाव में वो राशि है? फर्स्ट फर्स्ट भाव में ही, लगन में ही वो वृष बैठे राशि हुए है। हैं। मेष राशि में कृतिका का पहला चरण है। अच्छा अच्छा, लग्न ठीक भी है ठीक है। कृतिका है 27 डिग्री पे, और हम्म मेष और मंगल भी 27 डिग्री। मेष राशि नहीं है, हम्म सॉरी, मंगल की प्रेजेंस है, तो लग्न भी कृतिका का है और मंगल भी हम्म कृतिका में है। तो मैम सात हम्म साढ़े सात की उम्र में उनकी लाइफ में ये इंसिडेंट आया। फिर हम्म आप ये लगा लीजिए कि 14 से 15 के बीच में कोविड आ गया। हम्म। वो उनकी स्कूल लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस दिया। अब जब वो 21वें, अब फिर से 7वां साल का, आप 7 से 8 साल के गैप में लगा लीजिए, तो वो शी इज अगेन वेटिंग फॉर समथिंग वेरी बिग, अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ। हाँ तो ये तो भाई प्रैक्टिस करने वाला विषय है फिर तो, हाँ है ना, जी। क्योंकि दो तो ये तीन इवेंट हमारी क्लास में मिल गए आज इसके। 7 to 8 years का गैप में मैं ये देख रही हूँ कि उनकी हम्म लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आए, हम्म। जिसकी वजह से वो कहती हैं कि जब कोविड आया तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया, क्योंकि उनका ध्यान पूरे तरीके से पढ़ाई पर शिफ्ट होकर वो आगे फिर बढ़ गई अपने करियर हम्म के। हम्म, ठीक है। हाँ मैम, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी हाँ जैसे हाँ। भंडारी मैम ने मैंने पूछा ना कि वो हम्म मन से अलग हैं तो वो मतलब जुड़े रहेंगे कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि अगर वो मेष राशि में रहता है तो वो कट हो जाएगा, क्योंकि वो चर राशि है, वो मूव ऑन करेगा। हम्म लेकिन अगर हम्म वृष राशि में अगर वो आ जाता है तीसरा चरण, या मतलब दूसरा तीसरा चरण, जो बाकी तीन चरण है,
तब वो हम्म स्थिर राशि में रहेगा, तभी वो रिलेशन मतलब जुड़ने की संभावना हो सकती है। हाँ मतलब ऐसा मुझे लगा तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि मेष राशि हाँ राशि है तो उसमें कोई संबंध टिकने वाला नहीं है हम्म जब तक कि अगर कोई सुप्रभाव ना हो। तो हो सकता है कि ये मतलब जैसे कि मेरी मेरी कुंडली में तो वो लड़की अपनी मतलब बोली थी है कि वो ससुराल नहीं जाएगी, तो उसका तो मेष राशि में ही है मंगल। वो मतलब वृष हम्म। राशि में नहीं उसका चरण गया है, क्योंकि कृतिका कृतिका नक्षत्र मेष में भी पड़ेगा, वृष में भी पड़ेगा, तो हम लोगों को चर और स्थिर का भी हम्म ध्यान रखना है। अब जैसे मेरे पास एक हाँ जैमिनी साइन की एक लड़की है, उसका चंद्रमा हम्म जो है वो कृतिका नक्षत्र में वृष राशि में 12वें भाव में है। तो हम्म उसका सेकंड लॉर्ड जाकर के 12वें भाव में बैठा, 3 नंबर लगन अगर है तो सेकंड भाव 4 नंबर आया चंद्रमा, वो 12वें भाव में गया। मैम वो पढ़ाई करने के लिए विदेश गई थी, जर्मनी 4 साल रही, और वो वहां से फिर वापस उसको आना पड़ गया, तो वो 12वां भाव से भी कट हुआ। लेकिन और एक बात है हम्म। कि ये जो धन भाव का लॉर्ड जाकर के 12वें भाव में बैठा, तो पैसे का नुकसान हुआ क्या बहुत ज्यादा? मैम पैसा का नुकसान ये हुआ कि वो जॉब करती है और वो पैसा जो भी कमाती है वो उसको अपने अपने रख नहीं पाती है, वो उसको खर्च करना ही पड़ता है एनी हाउ। तो वो हम्म पैसा जो है वो फैमिली के लिए ही उसको खर्च करना हाँ पड़ता है। हाँ हाँ, वही मैं पूछती कि मैंने सेम हाँ इंसिडेंट देखा है, तो हाँ इसलिए मैम, मैं वो जो पूछ भी रही हूँ। पैसा कमाती है ना वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाती, और वो वैसे भी वो दो हाँ नंबर की राशि बैल का मतलब वो वृष राशि में गया और स्थिर राशि में, हाँ तो पैसा थोड़ा थोड़ा वो ऐसे बिना छुपाए वो जमा भी कर रही है, लेकिन वो खर्च भी हम्म। हो जाता है क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव भी है। तो थोड़ा सा हाँ बिना बिल्कुल। पति को बिना बताए थोड़ा सा जमा भी कर रही है, लेकिन वो खर्च अल्टीमेटली परिवार पर हो ही जाता है मैम, ये हो ही बात है। जाता है, करना ही पड़ेगा, कर ही दो, हाँ जब जोड़ना ही नहीं है इस जन्म में, जब राशि हाँ, महादेव वो क्योंकि कह दो रही है भाई नंबर की करो स्थिर खर्च। राशि है मैम, तो प्रभाव भी है कि पैसा जमा भी कर रही है, लेकिन कृत्तिका हम्म नक्षत्र में तो खर्च भी हो रहा है। यही हम्म। बात है मैम। चलो ठीक है। अब हमें लिंक कैसे करना है, वो इस तरह से लिंक करना। अब आप बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अभी हमें चंद्रमा कंप्लीट करना है। इसमें से आप क्या क्या निकालोगे, अभी बिहेवियर लिखना पूरा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितेंद्र जी नोट बना रहे हैं, सारे नोट्स बना रहे हैं वो, लेकिन जिसके पास जो भी मदद हो सके वो उनको भेज दीजिए, है ना, जिसको जहां से जो भी मैटर मिले, क्योंकि वो कंबाइंड हो जाएगा एक जगह सारा। बहुत अच्छा, जो पर अपने से एआई वीआई से तो रहने दो, वो तो खैर बना देगा एआई भी, लेकिन अपने से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अल्पना जी कर रही हैं, तो अल्पना जी के मैं सारे नोट्स उनको भेज दूंगी, वो बहुत अच्छे भेजती हैं। अरविंद जी ने भेजे हैं लास्ट क्लास में, बहुत अच्छे, तो उनके भी मैं ग्रुप में एक बार डाल दूंगी, अरविंद जी के भी, है ना। तो आप भी इस तरह से कर लेना। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल, है ना, कृतिका सूर्य लॉर्ड आ गया, अग्निदेव को भी यहाँ पे आप ऐड कर लो इसमें। अग्निदेव से तो अभी हमने कुछ निकाला ही नहीं। अग्नि तो एनर्जी बताएगी, एक्शन बताएगी, है ना, बदलाव भी बता सकती है, क्योंकि अग्नि अच्छे काम के लिए भी तो यूज होती है, खाना पकाने के लिए सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर कटर से ले लो इसकी एनर्जी, और धनु राशि में जाएगा, पहला जो नवांश होगा वो धनु में रहेगा। अब धनु की ऊर्जा क्या है, धनु में ना जब राशि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, धनु में भेदभाव की सबसे बड़ी ऊर्जा है। दूसरा, भेदभाव किस केस में हो सकता है, अब धनु को हम धर्म से जोड़ के भी देखते हैं, तो ऐसे लोग जिसमें मेष राशि भी है, मंगल भी है, सूर्य भी है, अग्नि भी है, कटर भी है, धनु राशि भी है, तो ये वो वाले लोग हो सकते हैं जो धर्म के नाम पर बड़े बड़े आंदोलन कर सकते हैं, या सही के लिए लड़ सकते हैं, है ना, ये ऐसे वाले लोग हो सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी राशि जोड़ना आपका काम। बाकी आप लोग जोड़ के देखना, है ना, नहीं तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे क्लास में किसी दिन तो ले ही लेंगे। अभी मैं फल दीपिका निकाल लेती हूँ, चंद्रमा वाला देखते हैं, है ना, रिजल्ट। 1 मिनट देना, अभी स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट लेती हूँ।
चलो, फल दीपिका में महादशा और अंतरदशा वाला एक चैप्टर है। महादशा वाला मैम किसकी देखनी है अपने को? चंद्रमा की देखेंगे आज। तो मैंने फोल्ड नहीं किया उसका। सूर्य की महादशा, चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा देखना, निकालना पड़ेगा थोड़ा सा ना, होता था। मैम चंद्रमा की महादशा में सबकी अंतर्दशा ना मैम? हाँ हाँ, आपको मिल जाए तो बता देना। 458 नंबर पे मैम ये फल दीपिका में 458। 457 58। 385 के बाद होगा, अंतरदशा है ना 385। प्रत्यंतर दशा फल देखना ना 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 मैम? ना ना, हाँ अंतरदशा फल। ओ सॉरी, ठीक है मैम। लगभग लगभग मेरे ख्याल से सेम ही आएगा। हाँ, मिल गया ना। आप क्या बता रहे हो? 459, वो 456 के बाद है। हाँ, हाँ वो प्रत्यंतर का था मैम। चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। जी ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसको ना हम गोचर से समझेंगे। जैसे डेली का जो ट्रांजिट होता है ना, चंद्रमा का ट्रांजिट कहाँ कहाँ से जा रहा है। अब चंद्रमा का ट्रांजिट अगर चंद्रमा से ही हो या चंद्रमा के त्रिकोण से हो जाए तो ये फल हो सकते हैं। अब इसको हम हर बार ये नहीं कहेंगे कि कन्या की प्राप्ति होगी। हर बार तो ये नहीं बोल सकते ना, हम कुछ और बोल सकते हैं यहाँ पे। क्या बोल सकते हैं बताओ, क्या क्या बोल सकते हैं इस एक पॉइंट से? क्या बोलना है मैम? कन्या की प्राप्ति कही जा रही है तो मतलब उत्पत्ति कही जा रही है एक तरीके से। तो हाँ किसी हाँ चीज की इन्वेंशन या कोई नई चीज आना, वो जो रिलेटेड हो हाँ, फीमेल एनर्जी से, ऐसा कह सकते फीमेल हैं। एनर्जी से, बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप कहीं शॉपिंग करने गए, आप एक रिंग खरीद के लिए आए, क्योंकि हम 2 दिन के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं ना। चंद्रमा का ट्रांजिट कितना, 2 सवा 2 दिन का। किसी फीमेल से आपने बात की, किसके लिए बात की? खाना कैसे बनाऊं, नई रेसिपी कैसे बनाऊं। दूसरे भाव से जा रहा है तो ऐसी बात हो सकती है, तीसरे से जा रहा है जी तो ऐसी बात हो सकती है। तो जी इस तरह से जोड़ लेंगे हम इसको। ठीक है। फिर क्या आएगा? उज्जवल वस्त्र मिलना। तो वस्त्र मतलब कपड़े वपड़े खरीद लेना। और हर ट्रांजिट में कपड़े नहीं खरीदे जा सकते। तो क्या हो सकता है? कोई हमारा सूट रखा हुआ था नया, हमने वो देखा, वो निकाला, उसमें प्रेस भी कर ली, तो वो भी तो हो सकता है ना। मंगल कहीं से कनेक्टेड है तो हम आयरन भी कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आएगा? उत्तम ब्राह्मणों का समागम हो, मतलब जोड़ो। घर में पूजा पाठ का होना, घर में पूजा पाठ का होना, बिल्कुल। और अच्छे लोगों से मिलना जुलना होना, अच्छे लोगों से। हाँ, कुछ हाँ, ज्ञान की बातें सुनना ज्ञानी, सीखना, राइट, सत्संग है ना। जैसे सत्संग। आजकल तो हम एआई से बहुत कुछ पूछ लेते हैं। हम बैठे हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो हमने ऑनलाइन किसी चीज की हेल्प ले ली जो हमें चीज समझ नहीं आ रही, है ना। या अपने घर की किसी स्त्री से हमने पूछ लिया। अगर मान लेते हैं शुक्र के ऊपर से, सॉरी, चंद्रमा के ऊपर से ही ट्रांजिट हो रहा है, तो हम घर की किसी फीमेल से पूछ सकते हैं, अपनी भाभी से, बहन से, है ना, माता तुल्य किसी भी लेडी से, किसी परिवार के सदस्य से, ऐसा हम पूछ सकते हैं। माता की प्रसन्नता की बात हो और जातक को अपनी स्त्री का सुख हो। बताओ, 2 दिन का ट्रांजिट है ये। हम्म। मम्मी से जी बात आप, कर सकते हो फोन पे, मम्मी से बात कर सकते हो। मैं ये कोई क्वेश्चन, ठीक है। ये आप मून की हम्म। अंतर्दशा बता रहे हैं? मून की हाँ, अंतर्दशा मून में जैसे। मून की अंतरदशा। अच्छा देखो, मैं यहाँ अंतरदशा का फल नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ ट्रांजिट हाँ से जस्ट जोड़ रही हूँ इसको, ओके। है ना। अब आप लोग चेक करो, आपका किसी का भी, जैसे कि आज का चंद्रमा कहाँ पे है, मेष राशि, सिंह राशि में है ना आज तो। नंबर 4 में है ना सिंह मून? राशि, आश्लेषा नक्षत्र में, कर्क राशि में। तो कर्क राशि में, सिंह कर्क में राशि में आ गया। नहीं, अब अभी आया नहीं होगा। सिंह आया। में, सिंह में आ गया। ठीक है। तो अब याद करना, चंद्रमा के ऊपर से चंद्रमा का ट्रांजिट, किसी के भी 1, 5, 9 में अगर चंद्रमा है
और चंद्रमा के ऊपर से या चंद्रमा के त्रिकोण से सप्तम से चंद्रमा का ट्रांजिट जा रहा है, तो बताओ इसमें से कोई फल हुआ हो आपके साथ? इससे ज्यादा भी फल हो सकते हैं, बहुत सारे फल हो सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ के रूप में फल दीपिका को लेके चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फल हो सकते हैं जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है। मीना जी, जैसे चंद्रमा जब नंबर 4 में था ना, तो वो मेरे हस्बैंड के 4th हाउस में था। हाँ तो मून जब 4th में है, तो he's been meeting his mother, not for good reason, but he's been meeting his mother every day. तो मदर से कांटेक्ट हुआ। चौथी राशि का प्रभाव आ गया वहां पे, हाँ, चौथी है राशि ना? का वहां पे तो प्रभाव आ चौथी गया, राशि और का प्रभाव आ गया। हाँ जुपिटर बैठा हुआ ठीक है है। वहां पर। हाँ और मून जो है 10th हाउस में है, तो मून के सामने मून आ गया। हाँ, तो काम के सिलसिले में भी मिल सकते हैं क्योंकि 10th हाउस में मून है। नहीं, काम के सिलसिले में तो नहीं मिला है, क्योंकि वो हिज डैड इज वेरी सिक ना, तो अच्छा डैड इज इन द हॉस्पिटल। तो इसलिए माम ठीक को है। लेके आना, लेके जाना, उनसे बात हम्म। करना, उनको देखना, तो वो सब चल रहा है। तो वो ठीक है। जब से मून 3rd और हाउस क्या? में था ना, हाँ, पहले नंबर और 3 क्या में हो था सकता तब है? से शुरू हुआ है। नंबर 3 में था तब से बातचीत शुरू हो गई होंगी, डेली फोन पे बात भी होती रहती होंगी, अगर दूर हैं तो, है ना? नहीं, पास अगर ही दूर रहते हैं हैं, तो ऐसा। तो पास ही ठीक रहते है। हैं, तो वो डैड की हेल्थ की वजह से, हम्म। तो इसलिए ठीक है। हम्म, और क्या हो सकता हाँ। है? चंद्रमा के ऊपर से चंद्रमा ओवर थिंकिंग भी करा सकता है ना? आप ज्यादा सोचने लगो, आप ज्यादा पानी पीने लगो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा पानी ज्यादा पिया, या चाय मट्ठा कुछ भी हो सकता है, वो ज्यादा पीने लगो। और बताओ, आप लोग भी बताओ कुछ चीजें। मेरी जर्नी बहुत हुई सारे मैडम। काम। चंद्रमा के ऊपर से चंद्रमा, ठीक है, जर्नी भी हो सकती है। जर्नी और हम्म। मतलब फीमेल से बातचीत तो अब रोज ही होती है घर में, फीमेल और मेल अगर से। खाना बना रहे हो तो हो सकता है उस दिन थोड़ा धनिया पत्ती वगैरह से सजा लिया हो। रोज नहीं, नहीं सजाते हो उस दिन, तो चलो किसी के आज घर। कुछ थोड़ा सा कर देते हैं इसमें कलाकारी। ऐसा भी हो सकता है। और कलाकारी कब हो सकती है ये? जब मिथुन राशि में हो, 7वीं राशि में हो। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा उसको प्रभावशाली बनाने की कोशिश करेगा। बुध की राशि आ गई, है ना? दूसरी राशि होगी, तो हो सकता है कि उसमें घी मक्खन डाल दे ऊपर से, उससे सजा दे। तो इस ऐसा भी सोच सकते हो। नहीं, मुझे ठीक है। मैडम ऐसे सजा हुआ खाना मिला, क्योंकि मैं कहीं मेहमान थी। हाँ, तो आपका चंद्रमा बताओ कौन सी राशि में है? मतलब कौन से भाव बता दो आप, राशि और भाव। मेष में चंद्रमा है, और मेष में से ही अभी गया, मतलब है अभी। मेष में से ही गया? नहीं, अभी कहाँ मेष में से। अच्छा, अभी त्रिकोण में आया हुआ है, त्रिकोण में आया हुआ है भी, आप ये कह सकते हो। और आपकी मेष राशि एकादश भाव में है। 11th में है। हाँ, 11th हाउस में। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तो मैडम, हाँ, मून मेरा तो ट्रांजिट का ये लगा हुआ है इस पे, क्या बोलते हैं, मेरे मोबाइल में विजिट में मैं लगा रखा है मैंने। तो मून ठीक है। नंबर उसमें 1 में ही तो है। नहीं नहीं, नहीं है अभी। मून अभी 1 में नहीं है, अब तो 5 में आ नहीं, गया। अब जब रहा हमारा होगा मून तब का जाएगा, प्रभाव देखा होगा। हमारा मून मून के ऊपर से जाएगा, प्राइम क्योंकि में है। हमारा मून नंबर 5 में है ना। तो अब आप तो देखना, मून का मून के ऊपर से ट्रांजिट देखना क्या मिलेगा। ठीक है। चलो अब ठीक आगे है। आ जाओ, मार्स के ऊपर से देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पित्त का प्रकोप बढ़े, अग्नि का प्रकोप बढ़े। बताओ तो क्या मैडम, होगा। मेरा तो पर पहले गलत हो गया, क्योंकि ट्राइन में है लेकिन चंद्रमा पे से नहीं है, और मेरा तो ये कोई सब। बात नहीं, तो आपका शुक्र के ऊपर से हो सकता है। शुक्र के ऊपर से, शुक्र के त्रिकोण से होगा तभी भी तो अच्छा खाना मिल सकता है। ऐसा थोड़ी चंद्रमा ही कराएगा, हाँ हाँ, वीनस भी तो करा सकता है शुक्र ना? को देख रहा है नेटल चेक। हम्म हमारा पहले नंबर 4 में था ना जब मून, तो हम्म हमारे मार्स के ऊपर से भी गया। तो हमने सैटरडे हम्म, को खूब अच्छा खाना बनाया, उसको जैसे आप कह रहे थे धनिया पत्ती डाला, ज्यादा हाँ एफर्ट करके ना, अच्छे हाँ, से ज्यादा एफर्ट बनाया करके, कुछ, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी फूड, जैसे स्पेशल, जैसे हम्म सूप बनाया। एंड आई हैड, हम्म और क्या हुआ था कि हम जैसे खाना बना रहे थे ना, सूप बना रहे थे, तो ध्यान आया कि एक चीज गलत लेके आए। तो फिर वो उसी हम्म टाइम जाकर लेके आए दोबारा, मेक श्योर हम्म कि खाना अच्छा बने। तो अभी हमें हम्म, याद आया क्या। तो ठीक है, चलो। हमारे मार्स और सन और वीनस पे था हमारा मून। मैम ठीक मेरी है तो आज ठीक है। यात्रा कैंसिल हुई मैम, राहु के ऊपर से चंद्रमा का गोचर हुआ, तो मेरा कोई प्लान था मैम 7 दिन बाहर जाने का,
वो आज हम्म कैंसिल हो गया। तो वो आपकी पत्रिका ही बता रही होगी पहले, है ना। चंद्रमा का उससे सिर्फ प्रभाव आ गया हो। ओके। राहु है तो भाई राहु क्या देगा, सडन परेशानी दे सकता है। राहु तो ऐसा ही है ना, बिना बताए कहीं से कोई परेशानी आ गई, तो राहु उतना दे सकता है वहां पे प्रभाव। हमारा भी ट्रैवल कैंसिल हुआ बट बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी फॉर हिज डैड, तो कल हमने अपना ट्रिप कैंसिल किया जो हम नेक्स्ट वीक जा रहे थे यूरोप। तो चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीक होके आना। मैम मेरा हाँ, ठीक चंद्रमा है, आ अब आ गए जाओ। हम। मैम अरे मैम मंगल मेरा पे तो एक आने दो। मैम एक मेरा क्वेश्चन है। अभी हाँ जी। आप जैसे दशा अंतर्दशा पढ़ा रहे हो या हम्म इसके थ्रू आप सिर्फ गोचर नहीं पढ़ा रहे हो? नहीं, इसके थ्रू गोचर पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, मतलब हाँ, गोचर में मंगल के गोचर में ऊपर से सेम ही चंद्रमा जा इम्पैक्ट रहा है या? आपको लगभग हाँ, लगभग सेम। दिखेगा, अच्छा, मतलब लगभग जो इसमें लिखा है वही को वही इम्पैक्ट उसमें भी आएगा। ठीक है, वो उसमें समझ भी गए। आएगा। अभी हमारे को दशा वगैरह कुछ नहीं देखनी है, अभी सिर्फ कुछ नहीं गोचर में देखनी, इसका। हम तो ठीक है, दशा बाद में लेके आएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। अब ठीक आगे आ है। जाओ, चंद्रमा का जब मंगल के ऊपर से होगा तब तो क्या होगा, पित्त का प्रकोप बढ़ेगा, अग्नि। क्यों? क्योंकि हम चटपटा खाना खा लेंगे, खा सकते हैं ना। मंगल क्या है, पराठे, छोले भटूरे, ऐसी चीज खाएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है हमें। और क्या हो सकता है? विनीत मैम अग्रवाल जी मेरे ठीक साथ, है। थैंक यू मैम। हेलो हाँ, विनीत अग्रवाल जी जाने की कह रहे हो ना आप? जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है विनीत जी, ठीक है। मैं लग रहा एआई चेक कर है लूं मेरा काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैम हम भी जा रहे हैं बात अपने। अरे भाई, सारे चले जाओगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। मैम मैं बोलूं। हाँ बताइए निशा जी। मैम 2 दिन पहले मंगल पे था मेरा चंद्रमा, और पित्त हम्म का प्रकोप बहुत ज्यादा था, मैं जर्नी पे थी और बहुत उल्टा सीधा खा लिया था। ठीक है, चलो वेरी गुड। और मेरा मैम भी। वो शनि वाला भी हाँ। उधर, जब अभी आपने बोला तो वो भी मैंने नोट किया, जर्नी में पूरी तरफ हम्म, आंधी तूफान था। और मेरी हाँ हाँ किसी न किसी दशा में शनि है। हाँ, अरे वाह वेरी गुड। तो चलो दो मिल गए। अब देखो इसमें शनि वाले में लिखा होगा कहीं आगे, पढ़ेंगे ना अभी, शनि का आएगा तो कुछ ऐसा होगा, पढ़ेंगे उसको, है ना। फिर आगे आता है रुधिर की खराबी, मतलब ब्लड की खराबी। तो ब्लड की खराबी कैसे हो सकती है? कि भाई कोई इन्फेक्शन हो जाए, है ना, या फिर कोई हाथ वाथ कट जाए उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी बात हो सकती है यहाँ पे, है ना। वो भी चंद्रमा का ऊपर, चंद्रमा या चंद्रमा के ऊपर मंगल या केतु के प्रभाव से हो सकता है। ठीक है। फिर आता है शत्रुओं और चोरों से भय। अब चोर रोज रोज नहीं आएंगे, लेकिन हम चोरों से संबंधित न्यूज सुन सकते हैं, या हमारा ध्यान उस दिन ज्यादा हमारा फोकस हो जाए कि अच्छा यहाँ तो आसपास वाले इलाकों में ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं, है ना। हम ऐसी बातों को सुन सकते हैं। छठा भाव वाला प्रभाव आ जाएगा यहाँ पे सारा। कलेश और दुख हो। कलेश और दुख मतलब एंजाइटी हो जाए, किसी चीज को लेके चिंता हो जाए, परेशानी हो जाए, ये प्रभाव आ सकता है। धन और मान का नाश हो। का नाश कैसे हो सकता है? खर्चा कर लेंगे हम, है ना, फटाफट से कि चलो आज ये चीज मंगा लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं। किस भाव से संबंधित खर्चा होगा? जिसके त्रिकोण में चंद्रमा आ, उसको समझ लो, उस भाव से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको आपके खर्चे में दिख जाए, है ना। वैसे तो खर्चा घर के लिए और अपनी इच्छाओं के लिए ही होता है, पर वो प्रभाव दिखेगा जरूर। चलो नेक्स्ट आते हैं, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतरदशा में तीव्र दोष हो। दोष मतलब वायु का प्रकोप भी हो सकता है ना, गैस्ट्रिक इश्यू भी हो सकते हैं, अचानक समस्या हमारे सामने आ सकती है, हमें कोई बुरी खबर भी तो मिल सकती है। मान लो तीसरे भाव में राहु है, या 3 7 11 राशि में है, तो हम कह सकते हैं अरे उड़ती उड़ती सी ऐसी खराब खबर हमें मिल गई, या असली भी हो सकती है, उड़ती उड़ती भी नहीं हो सकती। मैडम हुआ मेरे साथ में, राहु पे से ही हाँ। चंद्रमा भी शुरू हुआ है और हम्म थर्ड में है। और मेरी छोटी बहन को कल एंजियोप्लास्टी होने वाली है। हम्म। तो एग्जैक्टली दुख की हुआ। खबर मिली यहाँ पे, है ना। हाँ। चंद्रमा के जातक के मन को कष्ट पहुंचाने वाली तीव्र घटना, ये आपके साथ रिलेट किया, और शारीरिक बीमारी हो। शत्रुओं की वृद्धि हो। शत्रुओं की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा? अब हमारे कोई ऐसे शत्रु नहीं है, हम क्या कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जो मेरे लिए फेवरेबल ना हो, वो मेरे आसपास मुझे नेगेटिव होती हुई दिखाई देंगी। मान लो मेरे घर का माहौल ही चेंज हो गया, मैंने सोचा था आज ऐसा मैं अच्छा माहौल बना के रखूंगी, और एकदम घर में परेशानियां आनी शुरू हो गई, लोग एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। वो भी तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा ना राहु, वो ऐसा कर सकता है।
आगे आएगा बंधु बीमार पड़े, जो अभी आपके केस में देखा, तूफान और व्रज बोलेंगे शायद इसे, से भय और कष्ट हो, है ना। अब ये व्रज क्या होता है, मुझे थोड़ा सा कोई बताएगा। वज्र शायद आंधी तूफान बिजली कड़कना, आंधी वो तूफान, वज्र। आंधी तूफान, हाँ। आंधी आंधी तो तूफान ठीक और है, बिजली। ये मिथुन राशि में हो, 11वीं राशि में हो, 7वीं राशि में हो, वायु तत्व राशि में हो, चंद्रमा वहां से जा रहा हो, और बुध का गोचर एकदम परिवर्तन हुआ हो। तो बुध के गोचर से, क्योंकि हम मौसम की बात करते हैं, जिसने मैथिली किया होगा शायद दिगंबर जी, आपने किया होगा ना, तो आपको शायद पता होगा, बुध से गुरु जी ने पढ़ाया होगा। तो आप भी देखना, बुध का जब ट्रांजिट चेंज होता है तो जनरली थोड़ा बहुत बदलाव आता है ना। तो उसको वैसे समझ सकते हो आप। खाने पीने की गड़बड़ी के कारण शरीर में ज्वर हो, ज्वर मतलब पीड़ा हो सकती है, गलत खाना खा लिया, या फीवर। अच्छा हाँ, इस टाइम पे हम डोसा वगैरह भी खा सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड फूड है ना, या कुछ भी ऐसा हम ज्यादा खा सकते हैं। या चंद्रमा के साथ अगर किसी का राहु हो पत्रिका में, तो उसको ऐसे ही फूड पसंद आ सकते हैं, या राहु का प्रभाव हो तो ऐसे खाने पसंद आ सकते हैं। या दूसरी राशि में राहु हो, शनि हो, तो ऐसा खाना पसंद आ सकता है कि चलो रोज, मतलब महीने में 15 दिन ऐसा ही खाना खाएं, वो होगा ना पसंद। नहीं तो 2-3 बार तो सभी खा लेते हैं। आगे आएगा, चंद्रमा में बृहस्पति पवित्र अंतर्दशा हो, तो जातक की पवित्र दान और धर्म में, जातक की प्रवृत्ति दान और धर्म में होती। तो ये तो दशाओं का प्रभाव बता दिया, लेकिन हम गोचर से कैसे समझेंगे। गोचर से क्या समझ सकते हैं हम, किसी को खाना खिला सकते हैं, है ना। किसी को कुछ पैसे दे सकते हैं, किसी को कोई जरूरत का सामान दे सकते हैं हम, वो भी तो दे सकते हैं। कोई नया मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं, नया पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, है ना। ये चीजें हो सकती हैं। और बड़ों का आशीर्वाद भी तो मिल सकता है, कि उस दिन कोई हमारे घर में आया हो, हमने किसी के पैर छुए हो, और किसी से हमें आशीर्वाद मिल जाए, है ना। मिलाते रहना, ये आप रिलेट करते रहना। उसमें नए कपड़े वगैरह भी तो ले सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए। हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल। ज्वेलरी, ज्वेलरी ले सकते हैं। ज्वेलरी आप कैसी ले सकते हो, इस- गोल्ड की ले सकते हो, अगर गुरु के ऊपर हाँ। से जा रहा है तो, है ना, गोल्ड की ले ये सकते हो। आपने कहा ना गुरु की अंतर्दशा हो मून के अंदर। देखो आप समझो, ये मैं अंतरदशा नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मैं हाँ, अंतरदशा को लेके गोचर समझा रही हूँ। या वो आई बट एम ठीक है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। तो जब नहीं नहीं, अभी आप अभी आपके अंतर्दशा, डीवन, डीवन में एक जो भी सेकेंड। ग्रह जहां बैठा है उसके ऊपर से चंद्रमा जाएगा तो क्या हाँ इफेक्ट देगा, आप यूं मैं समझो। बताती हूँ, जैसे डी मधु जी आप ये समझो, आप ये समझो, आपका कन्या लगन का चार्ट है, आपके 12वें में गुरु चंद्रमा बैठा है, तो जब आपकी ओके। सिंह राशि से चंद्रमा का गोचर होगा, तो उस दिन या 4-8-12 से जब भी होगा, तो आपको ये प्रभाव दिखाई दे। ठीक है, इससे मिलता जुलता प्रभाव हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मून जिस प्लेनेट हम्म के ऊपर से जा रहा है उसका हम्म, उसका इफेक्ट, ओके। क्योंकि उसका हमारी प्रभाव जो दिखाई दे। हमारी फल दीपिका ना इंग्लिश में है, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। सेम वो नहीं हम्म, है, नंबर्स एंड स्टफ। ओके, आई हाँ गेट इट। तो हमारा ठीक तो है अब ठीक। मून जाएगा ना, मून और जुपिटर दोनों के ऊपर से जाएगा, तो हम्म, हम देखेंगे 2.5 दिन में क्या होता है। हाँ हाँ। 2.5 दिन में देखना क्या होगा, लेकिन 12वें का ट्रांजिट आपके लिए, जैसे आपकी घर में कंडीशन चल रही है, तो उसके हाँ, हिसाब से अच्छा भी नहीं बताएंगे, थोड़ा, है ना। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा तो है दूसरा, नहीं ना। या हाँ ओके। अच्छा, 1 मिनट देना भाई, है ना। हम्म। चलो, अच्छा दूसरा पता है क्या है, यहाँ छोटा सा पॉइंट क्या मिल सकता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप घर में कोई येलो कलर का कुछ खाना बनाओ। येलो कलर का क्या हो सकता है, येलो दाल हो सकती है ना, और साथ में मंगल जुट जाए तो येलो कलर का मीठा भी हो सकता है। अब जैसे जलेबी है, वो क्या है, फर्मेंटेड भी है, ऐसे ही तो बनती है ना फर्मेंट होके, और वो येलो भी है और वो तला हुआ भी है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राहु भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकती है। ठीक है, इस तरह से वो चीज बन सकती मैम मेरा चंद्रमा
बृहस्पति से ट्रांजिट कर रहा है। सो आपने अभी बोला पीला खाना, तो हमारे घर में आज चने की दाल बनी है, तो पीली दाल और चना बृहस्पति, तो हाँ आज हम सब वही खाएंगे। तो चलो उससे ठीक है। और आभूषण की बात करी थी आपने, तो मैं ना बहुत 2-3 दिन से, मे बी चंद्रमा चौथे घर में भी होगा, और वो मंगल से ट्रांजिट कर रहा था तब, और अब चौथी राशि में, अब पांचवी राशि में सिंह राशि से कर रहा है। तो मैं पर्ल ज्वेलरी देख रही थी कि मुझे पर्ल ज्वेलरी खरीदनी है। कौन सी राशि से बताया? और मैं जब वो कर्क से ट्रांजिट कर रहा था, तब से मैं पर्ल कर्क ज्वेलरी से। की डिजाइन देख रही अच्छा थी। हाँ, मोती वाला वो पर्ल उसमें आ मोती। जाएगा ना चंद्रमा जी में। हाँ जी हाँ जी। और मैं ठीक कह है रही ठीक मेरे पास बहुत है, पर मैं ना ज्वेलर को फोन करके बोलती हूँ कि तू मुझे ना ओरिजिनल का भी ना कोई बहुत अच्छा वर्जन है। ला हाँ के दो। हाँ 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 जी। ठीक है। चलो ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, राजा से सम्मान प्राप्त हो, मित्रों से समागम हो, यानी मित्रों से बात हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है ना। सम्मान की बात कहाँ पे होगी? आपके बनाए हुए खाने की तारीफ हो सकती है, या आपने कुछ ऐसा काम किया हो उसकी तारीफ हो सकती है ना। ऐसा भी हो सकता है। नवीन वस्त्र आभूषण, तो चलो वो तो आपको तो मिल ही गए, मिल ही जाएंगे मतलब, और कोई दिक्कत नहीं है, और सुख की प्राप्ति हो। नेक्स्ट आता है चंद्रमा की महादशा में शनि का जब अंतर हो तो रोगों से कष्ट हो। भाई ये तो परेशान करेगा ही करेगा, इंसान अपने काम को लेके भी टेंशन में आ सकता है, या काम के बारे में ज्यादा सोच सकता है, या काम का बोझ उस दिन ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है मेड छुट्टी पे चला जाए और सारा काम हमें ही करना पड़े। हाँ मैम मान ऐसा लो हुआ। शनि हाँ मैम ऐसा ऐसा हुआ होगा। है। हाँ हाँ बिल्कुल, गेस्ट बहुत आ गए और वर्कर भी छुट्टी पे चले गए, तो हुआ है। छुट्टी पे चली गई। चलो शनि कहीं 8वें में, छठे में तो नहीं है? मैम तीसरे में मेष राशि में था। चलो छुट्टी पे गई। नहीं ठीक है। हाँ आगे कहाँ है? जातक के मित्र पुत्र स्त्री को बीमारी, किसी को भी हो सकती है, मित्र को भी हो सकती है, पुत्र को भी हो सकती है। अच्छा देखो यहाँ पे क्यों लिखा है मित्र, क्यों लिखा है 11वां भाव कालपुरुष शनि, पुत्र क्यों लिखा है 5वें से छठा, क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि, 5वें का रोग, पुत्र का रोग है ना, इसलिए लिखा गया है। स्त्री को बीमारी क्यों बोली गई है? अब स्त्री को बीमारी बोलने का रीजन क्या होगा? वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, स्त्री को कहाँ से जोड़ा इन्होंने। मैम ये ऐसे जोड़ा होगा क्योंकि शनि चंद्रमा की महादशा में आया है, चंद्रमा की महादशा में आया है इसलिए जोड़ा होगा, अच्छा ये भी क्योंकि हो स्त्री, सकता है। और चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है ना। या शनि शनि 12th हाउस का कारक है और 7th हाउस से 6 पढ़ रहा है। हाँ वो तो सही है, पर हर बार 7th हाउस से स्त्री की बात होगी ये तो ना जरूरी नहीं ये है, बात भी नहीं है। है ना। तो तो हम चंद्रमा का इसलिए ये बोल कह याद सकते, आएगा। चंद्रमा की महादशा में है ना, वो आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है। और अपने आपको ना आप इस दशा में एक छोटा सा ट्रिप पे भी जा सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। किसी के साथ हुआ है ये? शनि के आसपास से कहीं, मतलब शनि के त्रिकोण से सप्तम से चंद्रमा हुआ हो, तो क्योंकि हमें ना वो बोझ वाली फीलिंग होती है काम की, तो हम थोड़ा सा आराम भी करना चाहते हैं, क्योंकि शनि हमें आलस भी देता है। तो मन में क्या भर जाएगा? अब आलस, अब नहीं करेंगे काम। और कहीं शुक्र का प्रभाव हो जाए तो ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। एक चीज हम ऐड आ करना जाएगा। चाहते थे मीनू जी। हाँ हाँ जो हमारा चंद्रमा नंबर 4 में था ना, 11th हाउस हाँ। में, तो जो हम्म हमारा ट्रिप था ना, तो हमने जो बुकिंग की थी, तो हमारी जो हम्म एयरलाइन की फ्लाइट थी यूरोप हम्म की, तो यूजली एयरलाइंस ने वो रिफंड कभी नहीं देते हैं। लेकिन हमने हम्म उनको लाइक ईमेल किया कि ऐसे ऐसे हमारे फादर लॉ की है, तो हम्म हमारे को एक्चुअली विद इन आई थिंक 30 मिनट्स और 30 मिनट से 1 घंटे के बीच बीच में ही ईमेल आ गई कि उन्होंने हमारा मनी रिफंड कर दिया। फर्स्ट टाइम हुआ हम्म डेल्टा हम्म। एयरलाइंस में था, तो वो पूरा का पूरा उन्होंने रिफंड कर दिया और कोई पेपर वर्क भी नहीं मांगा। तो ये आई थॉट, जब आपने बोला ना, आई थॉट 11th में था, लाभ हाउस में था, तो आई डोंट नो इसलिए। चार। ये मुझे मुझे जो लग रहा है कि ये हो सकता है कि शुक्र का जो ट्रांजिट चेंज हुआ है ना, ये उसका प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि आपको सडन मिला है मनी, है ना, हाँ और वो शुक्र आपका अष्टम भाव हम्म। से गोचर कर रहा है।
हाँ, शुक्र तो ये अष्टम उसका भाव प्रभाव हो है। सकता है। और कहीं ना ओ कहीं अच्छा, दशाओं में आपका अष्टम या कुछ ऐसा एक्टिव चल रहा होगा, या हमारे पंचम भी शुक्र एक्टिव की हो सकता है, आपका पंचम शुक्र भी की तो एक्टिव हो सकता है। अंतर्दशा है ना, शुक्र की हाँ अंतर्दशा चल बस रही है, ठीक है तो ठीक है। 11th हाउस भी एक्टिव है। यूजली कभी होता हम्म नहीं है, दे नेवर रिफंड मनी, और नहीं तो दे हम्म आस्क फॉर पेपर वर्क। तो ये हमें हम्म अनयूजुअल लगा, तो आई थॉट आई शेयर विथ यू, थैंक यू। चलो अब आते हैं बुध। बुध में क्या हो सकता है? सर्वदा हाथी, घोड़े, गऊ और सब प्रकार के धन की प्राप्ति, है ना। तो अब हाथी घोड़े तो आएंगे नहीं। अब तो हम बाकी चीजों की बात कर सकते हैं कि हम ट्रिप पे जा सकते हैं, तीसरे छठे का प्रभाव। और बुध से बाकी जो चीजें, जैसे मान लो आप पढ़ाई लिखाई पे आपका उस दिन फोकस हो जाए, आपका मन करे चलो बहुत दिन से न्यूज़पेपर नहीं देखा, या क्या कहते हैं, हम अपने बुक्स वाले एरिया की सफाई भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। और क्या क्या हो सकता है? अपने रिलेटिव से बात हो सकती है ना, मामा पक्ष से बात हो सकती है उस दिन। किसी काम में ज्यादा बुद्धि लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मन बेचैन भी रहेगा, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा का मित्र नहीं है। तो बुद्धि और मन किसी एक विषय पे कहते हैं ना, किसी एक विषय पे बुद्धि और मन दोनों एकाग्र ना हो, तो ऐसा प्रभाव भी यहाँ पे दिख सकता है। आगे आएगा आभूषण और संपत्ति मिले, ठीक है, जहां तक सुखी रहे और मन ज्ञान और बुद्धि में लगा रहे। मतलब कुछ ना कुछ सीखने पढ़ने में, क्रिएशन में 2-3 दिन हमारे जा सकते हैं। हम अपने पौधों का भी तो ध्यान रख सकते हैं घर में, है ना, उस दिन हमारा ध्यान ज्यादा हमारे पौधों की तरफ चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। केतु, केतु तो जनरली खराब ही देता है। केतु में परेशानियां बढ़ सकती हैं, जल से भय हो। जल से भय तब कह सकते हो जब 4, 8, 12 में, यानी जल तत्व राशि में हो केतु, तो आप ये बोल सकते हो। धन हानि हो, बंधुओं की भी हानि हो, किसी बंधु को कष्ट हो, जातक की उससे अनबन हो। अब देखो सीधा सीधा केतु में हमेशा परेशानी दिखेगी ही दिखेगी, पेट से संबंधित समस्या, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारे पोषण शक्ति को भी दिखाएगा, और चंद्रमा फूड भी है ना, चौथी राशि है। जब आगे चौथी राशि पढ़ेंगे तो खाने की राशि हो जाएगी। दूसरी राशि में चंद्रमा को उच्च का कहा गया है। चंद्रमा से हम भोजन की वैसे भी बात कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? अच्छा एक चीज और मैंने देखी है, चंद्रमा के ऊपर से आसपास में केतु का ट्रांजिट या मंगल, तो पनीर की सब्जी ज्यादातर खाते हैं, या तो पनीर खाएंगे या बिल्कुल खिचड़ी खाएंगे। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा एकदम। किसी के साथ में हुआ होगा तो बताना। मैम ये चंद्रमा और केतु जैसे दोनों लियो से ही कर रहे हैं ना, सिंह से। हाँ हाँ तो ये तब भी पनीर की सब्जी वाली बात होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी, आज तो सबने खाया होगा या तो खाया हाँ होगा तो। मैम, खाया लंच में मटर पनीर। और देखो मैंने आज खिचड़ी बनाई। ठीक है अच्छा, ना। तो तो केतु और चंद्रमा साथ साथ भी ट्रांजिट कर रहे होंगे कहीं पे, तो ऐसा होगा तो भी जो आप प्रभाव बता रहे आएगा, तो भी प्रभाव आएगा। और आप देखो जिसके ये मान लो पांचवी राशि से है, तो हो हैं। हाँ सकता है जी, बच्चों की फरमाइश पे हो, क्योंकि पांचवी राशि तो बच्चों की राशि भी है ना, बच्चों कि की। बच्चों की फरमाइश पे हो सकता है ये। तो जहां पे हाँ, पत्रिका में वो राशि आ जाएगी, हो सकता है उसकी फरमाइश आ रही हो वहां पे, जी। तो ऐसा भी बोल ये तो सकते हो। लगन में है केतु, तो जब भी 159 में ट्रांजिट करता है, आज के दिन में तो था, आज भी पनीर खाया। जब भी हम्म 159 में जाता है चंद्रमा, पनीर ही होता हम्म है। तो ठीक है, तो फिर आप हाँ आप तो 11th फिर हाउस होटल में। वाले से सेटिंग करो, किसी से, वही मैं आऊंगा उस दिन पनीर मैम खाऊंगा। एक बारी लॉजिक पनीर बताइएगा हमारा फिर घर से, में एक बनता है। बारी इसका इसका फंडा हम्म मैम इसका एक बारी लॉजिक बताइएगा, देखो एक बारी। इसका लॉजिक ये है, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा से हम दूध की बात करते हैं, है ना, दूध चंद्रमा से देखेंगे, दही नहीं, खासकर आप दूध को तो बोलोगे। और केतु का काम क्या होता है? किसी भी चीज को हटा देना, खराब कर देना। तो दूध को खराब करके क्या बनता है? फाड़ के क्या पनीर। बनता है? पनीर बनता है। नींबू डालोगे ओ, आप उसमें, खटास हाँ डालोगे, जी। है ना। तो इस तरह से समझ लो, सेम यही मिलता जुलता। मंगल में 100% नहीं है। मंगल में आप ये कह सकते हो कि थोड़ा चटपटा वाला पनीर, है ना, वैसा वाला बोल सकते हो। चलो मंगल अब आ की जाओ। चीड़ फाड़ भी देखते ना, तो दूध फाड़ दिया। दूध फाड़ दिया, हाँ, चीड़ फाड़ भी देखेंगे। फिर आता है शुक्र।
शुक्र में तो अच्छा ही अच्छा है भाई, धन आभूषण, है ना, स्त्री संबंधी कार्य में सुख हो और खरीदने बेचने से लाभ हो, तो शुक्र में जनरली अच्छा ही बोलेंगे सारा। अच्छा शुक्र मैम, ये जो बाकी आप आपने अपने चंद्रमा तरफ का, से मिलाना। और हाँ ये शुक्र जो, में जैसा अभी मधु जी ने बताया कि अच्छा खाना मिला, दूसरा सातवां काल पुरुष नहीं भूलेंगे, और शुक्र के अपने गुण को नहीं भूलेंगे, और सीधा रिजल्ट बता देंगे, सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा एकदम से। ठीक है। मैम इसमें एक क्वेश्चन था कि ये जो आप बता रहे हो चंद्रमा का गोचर, ये इन ग्रहों के ऊपर से होगा तब तो हम देख ही रहे हैं, और इनके ट्राइन में भी आएंगे ये तब ग्रह भी तो भी सप्तम में इम्पैक्ट भी कितना आएंगे, होगा? तब भी लेकिन हाँ, सप्तम और लेकिन यहाँ ट्राइन में कम होगा या यहाँ ऊपर एक से चीज होगा, बताती हूँ, ज्यादा होगा? यहाँ हम्म, एक चीज बताती हूँ अब तो हमने त्रिकोण को तो देख लिया, समसप्तक को भी देख लिया, है ना, लेकिन कहीं से तो चंद्रमा छठा होगा। मान लेते हैं आपका चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव से चल रहा है, लेकिन दूसरे से वो छठा हो गया, ठीक है, तो आपके घर गेस्ट आ गए, तीसरा सातवां 11वां एक्टिव है, आपने उनको तो अच्छे से खाना खिला दिया, आपने खाना अकेले बैठ के रूखी सूखी जो बची हुई थी वो खाई, बची हुई। क्योंकि आपके दूसरे से छठा है वो। तो ये सारे प्रभाव देखने हैं, कहाँ से छठा है, कहाँ से आठवां है, और कहाँ से 12वां आ रहा है, वहां के वो बाद प्रभाव भी आएगा, सारा प्रभाव आएगा पूरे दिन भर में घूम के, तो उसको चेक कर लेना। आज की क्लास तो बहुत लंबी हो गई। हम्म। मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी आज की, चलो सारे अभी पता है प्रश्न। बहुत सारी चीज रह गई हैं, मतलब इसमें इतना सारा था, अग्निदेव से रिजल्ट निकालने रह गए अभी, जातक का पूरा स्वभाव को कंपाइल करना रह गया, बहुत सारा हो जाता है एक नक्षत्र में। तो मैम फिर नेक्स्ट क्लास में यही कर लेंगे, फिर पूरा नहीं खत्म। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। जितेंद्र जी ना नोट्स बना रहे हैं, तो उनको जी बनाने दो नोट्स, वो अपने नोट्स में सारी चीजें ऐड करेंगे। आप लोग जो भी जहां से मिले बस ग्रुप में डालते जाना, ठीक उससे है क्या मैम। होगा, हमारे ही नोट्स अच्छे बनेंगे, हाँ है जी। ना, बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे सबके। मीनू जी, एक रिक्वेस्ट है, वो आप हिंदी में स्टोरी भेजते हैं ना तो वो समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप बताते हैं तो ना स्टोरी, वो हाँ हाँ, वो समझ आ मधु जाती जी है। वो मैंने इसलिए भेजा क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम बचेगा। अब आप देखो या हमारी क्लास 7:30 बजे स्टार्ट हुई और 9:30 बज गए हमें, 2 घंटे हो गए, और अभी नहीं, भी हमने जल्दी जल्दी की है। अब इसमें स्टोरी आई लगाते तो आधा घंटा और होता, मैम या जितने आई बार नो, देखेंगे और वो उतना एक जैसे आप वीडियो बना बताते हैं के ना अगर हम दे देंगे तो अच्छा होगा। हिंदी मैं में आप बताती हूँ, बताते आप हैं उसको ना, ना इंग्लिश में कन्वर्ट तो कर सकते हो ना। हाँ वही वो कर करेंगे, सकते हैं। कोशिश करना हाँ वो पड़ेगा कर वही। लेना आप लोग। हाँ मैडम, बिल्कुल या यही सही। ठीक है, पहले भेज देना ही ठीक है। हाँ उस टाइम पे फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, पहले ही भेज देंगे हम बना के। जब आप हाँ बताते हैं ना प्रॉब्लम सुनने नहीं में है बहुत अच्छा लगता है, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या अभी डे टू डे चंद्रमा का देखने का बहुत थैंक इजी यू। टेक्निक मिल गया है। हाँ चंद्रमा अभी का देख देखो अब, फिर अभी आगे बहुत अगले easy हो गया। क्लास में दूसरा गोचर पढ़ेंगे गुरु का, ठीक है, थैंक है ना, यू। गुरु का गोचर। ये आपने अच्छा बताया, दशांतर दशा का जो रिजल्ट है वही गोचर पे आता है, दिस इज गुड। वही ये गोचर का अच्छा मिल रहा है, हाँ। लगा, ये अच्छा लगा। चलो, ठीक है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते थैंक नमस्ते। यू।